तो एक बार बचपन में गलती से ट्रेन के जो होता था ना, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे कस्बे होते तो लोग बाइक नीचे से झुका के निकाल लेते हैं, तो ट्यूशन के लिए लेट हो रहे थे हम। तो मतलब अगर मैं शायद 1 सेकंड की गलती करती तो उस दिन मैं दुनिया में नहीं होती। तो एक ने मेरा हाथ पकड़ के खींच दिया। कौन थे वो? मेरी अम्मा माँ थी। चीज़ और है दीदी कि आजकल मतलब जैसा माहौल है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट बहुत सी जगहों में अभी भी ऐसा है कि लड़कियों को ना दबाया जाता है और लड़कों को एक अलग प्रेफरेंस दी जाती है और लड़कियों को शायद प्रेफरेंस नहीं दी जाती कि रात हो गई तो लड़कियों को बाहर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन लड़के रात को 12-12 बजे भी घर आ रहे हैं। फोटो आप बात करने की बात कर रहे हो, आजकल तो ऐसा है कि दोनों पेरेंट्स और बच्चे दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। और अगर यही कोई ये बोल दे ना कि इसने तिलक धारण किया है तो उसकी निंदा करेंगे। ये तो बिल्कुल मैंने भी महसूस किया और गुरु को सब पता होता है। सब पता कि आपको लगेगा कि अरे मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ, किसी को क्या पता लगेगा। मैं सबको यही बोलती हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुदेव हैं। पहले मुझे बल था अम्बे माँ का, आज मुझे इतना बल है ना। ऐसा भी बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे भी आपकी उम्र ही क्या है, भक्ति कर रहे हो, ये तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में करना है भक्ति। कि इस उम्र में क्यों कर रहे हो, कर लो। अच्छा, जैसे अभी किसी की रिपोर्ट खराब आ जाती है, मैं तो हॉस्पिटल में बहुत रही हूँ तो मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। सडन आपको पता चलता है कि आपको ये रोग हो गया, उस वक्त आपको क्या महसूस किया? आपको भगवान याद आएंगे? अच्छा, हम देखें विराट कोहली के पास आज क्या नहीं है। वो एक एड में 10 करोड़ रुपए कमा, जो शायद हम पूरे जीवन में ना कमा पाए। ठीक है, सही बात है ना? वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, हमारे सदगुरुदेव भगवान के पास, उसके सामने शरण झुका रहा है। मतलब ये तो पक्का है कि इसमें सुख नहीं। इंतजार आपको परेशान कर देता है कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। उस चक्कर में मैं डिप्रेशन में चली गई। तो डिप्रेशन में निकलने के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। उनको मैं स्पेशल थैंक यू बोलूँगी। बहुत प्रे की थी। जब हमारी शादी हुई उसके बाद हम लोग, जैसे हमारी वेडिंग में सब कुछ हुआ कंप्लीट, जैसे विदा वगैरह हुई तो हम लोग जा रहे थे। तो जैसे ही जाने से पहले पूजन हमारे यहाँ एक रिवाज है, वो किया। जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, एक बाघ, शेर हमारे रोड क्रॉस करके बिल्कुल आराम से गए। ये रियल घटना है। बोला जाता है ना कि आखिरी समय में भगवान का नाम लेना शायद सबसे ज्यादा मुश्किल है। हाँ, तो वो हमें अभ्यास करने को बोला जाता है। तो आइए स्वागत करते हैं प्रिंसी हरिवंशी जी का। राधे राधे दीदी। राधे राधे। जय जय श्री हित हरिवंश। जय जय श्री हित हरिवंश। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, सदगुरुदेव भगवान की बहुत कृपा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया और इस पॉडकास्ट में आप आए। क्योंकि जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपकी जो लाइफ है, मैं चाहता हूँ ऑडियंस के सामने आए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए। जी बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम आपके गुरुदेव के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। हम श्रीधाम वृंदावन में बैठ के शूट कर रहे हैं और इस समय जो श्रीधाम वृंदावन में संत भगवान आपके गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, तो बहुत से लोग हैं जो महाराज जी से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं जी। तो मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ, गुरु दीक्षा लेने के लिए क्या ज़रूरी है? हाँ बिल्कुल सही। देखो, सबसे पहले ना, हम जब सदगुरुदेव भगवान से मिलते नहीं हैं तो सदगुरुदेव भगवान गुरु हमारा कौन होगा, ये हमें डिसाइड करता है सत्संग। जिसका सत्संग हमारा जीवन बदल दे वो हमारा गुरु होता है ना? हर किसी की जीवन में अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसके जब हमारे प्रतिकूलता आती है ना, तब हम फिर अब एक रास्ता ढूंढते हैं हरि शरणम का। फिर हमें हमारे जब हरि की कृपा होती है, जो हमारी इष्ट की कृपा होती है ना, तब हमें गुरु मिलते हैं। तो गुरुदेव भगवान के लिए सबसे पहली चीज़ है आपको सत्संग सुनना चाहिए, जिसका सत्संग आपका जीवन परिवर्तन करते हैं।
मेरा सत्संग मेरे को मेरा जीवन जो परिवर्तन किया वो मेरे सतगुरुदेव भगवान ने किया। और सतगुरुदेव भगवान से प्रेम हो जाना यही सबसे बड़ी बात है। आज की डेट में कौन सतगुरुदेव भगवान से प्रेम कर रहा है? कोई नहीं। सब माया में फंसे हुए लोग हैं। लोगों को लगता है कि बाबा बन के क्या होगा, लेकिन मतलब आज देखो ना, सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कितने लोग आते हैं डेली हर दिन। दर्शन करने भी बहुत लोग आ रहे हैं। हर दिन लाखों की भीड़, हजारों की तो भीड़ होती है। लेकिन कोई चाहता है क्या कि उनका बेटा सतगुरुदेव भगवान जैसा बने? नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता वैरागी बने। हर कोई चाहता है हमारी इच्छा पूरी हो जाए, इसलिए सतगुरुदेव भगवान के दर्शन करने आते हैं लोग कि कुछ संसारिक चीज़ मिल जाए। हाँ, जैसे अच्छा हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद में क्या चाहते हो? आशीर्वाद में चाहते हैं हमारा घर अच्छा हो जाए, हमारा कोई चाहता है हमारा बच्चा सतगुरुदेव भगवान जैसा बने? कोई विरला ही होगा जो चाहता होगा कि हमारे तो सतगुरुदेव भगवान से प्रेम हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। सतगुरुदेव भगवान का प्रेम हो गया ना आपको, तो आपको सब कुछ मिल गया। और ये सिर्फ होता है अपने इष्ट की कृपा से। सही बात है। और जैसे आपने बताया ना कि लोग संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, तो ऐसा है कि जब लोग संसारिक चीज़ों में फंस के भगवान से, अपने गुरुदेव से इतनी सी चीज़ मांग लेते हैं, वो उनके लिए तो बहुत बड़ी है, बट गुरुदेव या भगवान के लिए वो इतनी सी है। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मेरे को मर्सिडीज़ चाहिए या 1 करोड़ हो मेरा CEO, तो वो कहते हैं ये ले छोटी सी चीज़ मांग रहा है, मैंने तो तेरे लिए बहुत बड़ा सोचा हुआ था। इसकी तो एक स्टोरी मुझे याद आती है। तो अभी मुझे नाम तो रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन एक गुरु थे, तो उनके पास एक बहुत पहुँचे हुए गुरु थे। तो उन्होंने उनके पास एक बेटी की विवाह करने के लिए उसके पास धन नहीं था। उन्होंने कहा कि यार मैंने सुना है ये बहुत ही प्रतापी, बहुत तेज में गुरु हैं, इनके पास जाके कुछ मांग लेता हूँ। तो वो गए उनके पास। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आप मेरी बेटी की शादी है तो मेरे ऊपर कृपा करें। तो उन्होंने बोला ये मेरी चरण पादुका ले जाओ। अच्छा। तो एक बार तो उन्होंने सोचा कि यार ये चरण पादुका से मैं क्या करूँगा, लेकिन उन्होंने कहा चलो दी है तो ले लेते हैं। तो रास्ते में जा रहे थे तो उनके शिष्य को खुशबू लग गई अपने गुरु की चरण पादुका की। अच्छा। और वो शिष्य जो थे वो बहुत सारा धन लेके आ रहे थे। आगरा में उस समय व्यापार आगरा से होता था, उनका मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो आगरा से व्यापार होता था। तो उस शिष्य ने कहा कि आप मेरे गुरुदेव की चरण पादुका लेके आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, ये वहीं से ला रहे हैं हम। तो उन्होंने बोला कि आप इसके बदले सब धन ले लो मेरा, लेकिन ये मुझे दे दो। उसके बाद जब गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने बोला मिला था कोई? गुरु को तो सब पता होता है। सही बात है, गुरु को तो सब पता होता है। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे मिले? बोले कि बड़े सस्ते में सौदा कर लिया चरण पादुका के बदले थोड़ा सा धन दिया। तो ये होता है कि हम गुरु को सब पता रहता है कि हमारा शिष्य। और जैसे आपने बोला ना कि गुरु को सब पता है, तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। और मैंने ऐसा सिर्फ सुना था कि गुरु अपने शिष्य को अपने आप ढूंढ लेगा, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मैं नहीं बोलता कि मैंने उनको ढूंढा है या उन्होंने मेरे को अपने आप ही ढूंढ लिया। तो ये चीज़ बिल्कुल सत्य है। दीदी, मैंने ना आपकी एक रील देखी थी शायद, जिससे वो बहुत वायरल भी हुई, कि आप महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में गए और वहाँ आप बता रहे थे कि आप किस तरीके से डिप्रेशन में थे और महाराज जी ने आपकी ज़िंदगी बचा ली। जी। तो एक बार आप वो चीज़ बताओ। और मैंने ऐसा भी आपसे, हम जब ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया कि बहुत से लोग आपसे पूछते हैं, मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं जो डिप्रेशन में हैं। तो आप उन लोगों को भी क्या बताना चाहते हो कि आप कैसे डिप्रेशन से निकले, ताकि शायद उनको भी हेल्प हो कि भक्ति मार्ग में आकर आप डिप्रेशन से निकले? वो आप बताओ एक बार पूरा इंसिडेंस। मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, आपके पास ये लिफाफा है सपोज़, मैं आपको बोल दूँ आप इसे 24 आवर्स पकड़ के रखो, आपको एक टाइम में परेशानी होने लगेगी ना कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से।
डिप्रेशन क्या है? एक ही चिंतन बराबर बना रहना। हम्म, वो मेरे साथ था। सिंपल, एक ही चिंतन बराबर, क्या होगा, भविष्य की चिंता। और ये सब होता है हमारे पूर्व प्रारब्ध से। कोई भी चीज़ हमें, कोई भी पनिशमेंट ऐसे ही नहीं मिलती, ये हमारा प्रारब्ध होता है। या भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो दो चीज़ें देते हैं, या तो संत समागम देते हैं या प्रतिकूलता देते हैं। तो वो प्रतिकूलता होती है जीवन में। तो डिप्रेशन कई लोगों के फेज में आता है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है, मोस्टली कोई पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में जाता है, कोई पेरेंट्स की वजह से डिप्रेशन में जाता है, और कोई नशे की वजह से भी डिप्रेशन में जाता है ना। तो डिप्रेशन कई रीज़न, मेरा रीज़न जो था वो स्टडी था। स्टडीज। हाँ। अच्छा। तो मेरा गवर्नमेंट जॉब का एक ड्रीम था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं। तो जो हरि की कृपा होती है वही होता है। कई बार मैं 1 मार्क्स से मेरा रह जाता था, कभी अच्छा। 2, कभी 3। तो मतलब ऐसा होता था मेरे साथ बार, लेकिन फिर भी एक लगता था चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो लेकिन एक टाइम बाद लगने लगा कि क्या अच्छे के लिए होता है। KVS की प्रिपरेशन में मैंने 8-9 महीने घर के अंदर बिल्कुल मार्केट भी नहीं गई मैं, इवन कोई घर का फंक्शन अटेंड नहीं, कुछ कुछ नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं। 8-9 महीने बाद मुझे दुनिया अलग सी दिखने लग गई। मुझे लोग पसंद नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैं उस दुनिया से बिल्कुल अलग थी। मुझे लग रहा था कि यार मैंने 8 महीने क्यों बिताए, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आया हमारा। वेट करते रहे, वेट करते, इंतज़ार करना सबसे टफ काम होता है। इंतज़ार आपको परेशान कर देता है कि अब कब होगा, कब होगा, कब होगा। उस चक्कर में मैं डिप्रेशन में चली गई। तो डिप्रेशन में निकलने के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। उनको मैं स्पेशल थैंक यू बोलूँगी। और वो आए हमारे सतगुरुदेव भगवान से मिलने। दूसरे दिन, पहली बार जब आए सबसे वो। फर्स्ट टाइम गए थे, जनवरी का टाइम था। जी। तो जब वो गए उसके दूसरे दिन मैंने सर्च किया कि क्या मतलब कौन है गुरुदेव। अच्छा, उससे सत्संग पहले आपको महाराज जी के बारे में कुछ नहीं नहीं पता था? पता था, कुछ भी नहीं पता था। और उसके बाद से मैंने एक भी दिन सत्संग मिस नहीं किया। तो आप जैसे आपने बताया ना डिप्रेशन का, तो स्टडीज का डिप्रेशन आपका किस लेवल का था? एक्सट्रीम लेवल का। स्टडीज की वजह से ही? मतलब इस आप दवाइयाँ भी खाते थे? हाँ, इस हद तक नहीं, मैं उस समय दवा नहीं ले रही थी। मैं सह रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों ने ये बोल दिया था कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता। मतलब जैसे अब सोसाइटी के लोग हैं वो नहीं समझते एग्जैक्टली हैं। आज के टाइम पे ना यही प्रॉब्लम है कि लोग समझते ही नहीं कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है। हाँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अगर कोई बताता भी है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो शायद उसको लोग पागल बोलने लग जाते हाँ, हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है। हम्म। मैं जब एक बार मैंने अपने पास के ही थे, उनसे बोला कि मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई ऐसे। उन्होंने फिर उनके मतलब किसी रिलेटिव, हाँ, मुझे तभी वो पागल जैसी दिखती थी। मतलब डिप्रेशन को लोग ये समझते हैं कि कुछ नहीं होता, हम्म। लेकिन डिप्रेशन जब होता है ना तो उसमें वो अलग ही फेज़ होता है। उसमें आप मतलब कुछ भी डिसीजन मेकिंग पावर आपकी जीरो हो जाती है। आप सही से खाना नहीं खा पाते हो। आपके सामने चाहे 56 भोग रख दिए जाए ना, आप नहीं पा सकते मन ही उनको। नहीं करेगा। मन नहीं और करता है। उतनी भी आई थिंक शायद अंदर से बंदा इतना टूट जाता है कि अगर उसको बोल दिया जाए एक ग्लास भी उठा ले पानी का, तो वो ये भी सोचता है कि मैं ये उठा पाऊंगा कि नहीं। वो शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप सेल्फ से, डाउट। हाँ, मानसिक रूप से वो वेंटिलेटर पे है। हम्म। आप ये समझ लो। ये सीन था मेरे तो फिर साथ। आप कैसे, फिर आप वो विराट कोहली और अनुष्का जब आए तो उनके हाँ, बाद वो गुरुदेव मेरे से लिए जुड़े? भगवान के रूप में ही आए थे। तो उसके बाद लेकिन मेरे साथ एक चीज़ थी कि मैं आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई थी। तो पहले से। एक मन में ये जरूर रहता था कि अगर रात्रि है तो दिन जरूर आएगा। हम्म। डिप्रेशन में एक अंदर से ये रहता था कि रात्रि है, मुझे पता है, लेकिन दिन जरूर आएगा। बस उस दिन का मैं वेट कर रही थी कि यार, और वो दिन आया विराट कोहली अनुष्का शर्मा के रूप में। वो लोग वहाँ गए और मुझे सतगुरुदेव भगवान मिल गए।
उसके बाद मैंने कंटिन्यू सत्संग सुना। तो जब जो आप जैसे बता रहे हो कि पहली बार आपने सत्संग सुना तो उसी टाइम लग गया था कि मतलब कुछ एक अलग आकर्षण हुआ? हाँ बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल अलग आकर्षण था। कि गुरुदेव ने पकड़ लिया आपको? हाँ ऐसा लगा मुझे गुरुदेव को, मतलब सुनना, दिन रात उनको सुनना, मेरे को एक क्रेज़ हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उनका सत्संग पहले भी अपलोड होता था बट मैंने नहीं सुना था, फिर मैंने पिछला भी सुनना शुरू किया। जो एकांतिक होता है ना, उसमें सद्गुरुदेव भगवान का एक सौम्य चेहरा आता है, लेकिन एक साधन पथ है, उस पर गुरुदेव भगवान का एक साधक को कैसा होना चाहिए वो। और मैं खुद को साधक समझती थी, क्योंकि मेरे अम्बे माँ की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, तो मैं साधक खुद को समझती थी। तो मैं यही सोचती थी कि यार मैं अगर खुद, मतलब अपनी अम्बे माँ पे भरोसा नहीं कर रही हूँ, अम्बे माँ ने जो लिखा होगा वो अच्छा ही लिखा है, ये डिप्रेशन भी अच्छा ही है। तो ऐसे मतलब मैंने सत्संग सुनते रहे, मतलब ये कंडीशन हो जाती थी मेरी कि डोर खोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी उस फेज़ पे। लोग बोलते थे दवाई नहीं लेनी चाहिए, मेडिसिन नहीं खानी चाहिए, आदत पड़ जाती है। कुछ लोग तो ये भी बोलते थे अगर शुगर बीपी भी हो जाता है ये वो। तो मुझे लगता था कि लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी तो जीरो हो जीरो हो जाती गई है। है। और तो घर वालों का कैसा रवैया था आपकी तरफ जब आप डिप्रेशन में थे, कि वो सपोर्ट करते किसी थे? को पता नहीं चला। अच्छा, आपने किसी से शेयर ही नहीं किया? हाँ, मुझे और मेरे शरीर के पति हैं जो, हम दोनों लोगों ने ही डिप्रेशन को झेला है, और उनका इसमें बहुत स्पेशल रोल रहा, क्योंकि जैसे ऑफिस जाते थे वो, मैं अकेले हो जाती थी, तो कई बार तो चीख के रोती थी कि मतलब क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर लगता था कि नहीं, एक दिन वो दिन आएगा मेरा, बस उस दिन का वेट कर रही थी। फिर गुरुदेव भगवान का सत्संग जो होता था, नहीं तुम शेर के बच्चे हो, तुम भेड़ों के बीच में फंस गए हो, एक बार दहाड़ मारोगे ना तो सब खत्म हो जाएगा। बस वो सत्संग सुन सुन के और इस कंडीशन तक आ गई थी मैं कि अपने पैरों पे खड़े होना सीख गई थी। बहुत ही सुंदर। तो वो बस आपने एक धाड़ मारी गुरुदेव के आशीर्वाद से। सब बहुत ही कुछ। सुंदर जी। हाँ। और दीदी, आपने एक ऑफ कैमरा हम बात जब कर रहे थे तो आपने बताया कि शायद आपकी पर्सनल चीज़ें, पता नहीं मुझे वो कैमरे पे लानी चाहिए कि नहीं, कि आपकी जो दादी माँ थी, आप उनकी सेवा में, डिप्रेशन में आपने वो सेवा भी करी, हाँ। वो आप अगर शेयर करना चाहो हाँ, तो? हाँ जी। ऐसा हुआ था कि जब मैं डिप्रेशन, गुरुदेव भगवान से मैं नहीं मिली थी पहले तो 2 साल तक, सिर्फ सत्संग सुना था अच्छा, उनका। आप उसके बाद वृंदावन मतलब आना नहीं हुआ या मिलना ही नहीं, मैं डिप्रेशन की वजह से नहीं आ पाती थी, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में तो आप नहीं सिर्फ जा सकती सत्संग थी। सुन, अच्छा, घबराहट होती थी? घबराहट होती थी, एनजाइटी एक्सट्रीम लेवल हो जाती थी, पैनिक सिचुएशन हो जाती थी, तो मैं जाती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे अपने पति को भी परेशान नहीं करना है, तो कहीं नहीं जाती थी। लेकिन सद्गुरुदेव भगवान की उसी समय मेरी दादी की, मेरे जो शरीर के पति हैं उनकी दादी की तबीयत ख़राब थी, तो मतलब उस वक्त सब लोग बोल रहे थे जाना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मैंने कभी बताया नहीं था, क्योंकि वो लोग परेशान हो जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान ने, क्योंकि गुरु आज्ञा, अगर आप जैसे आप सद्गुरुदेव भगवान को मानते हो ना, तो आप उनसे दीक्षा मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको गुरु आज्ञा आपको माननी पड़ेगी। अगर आपने आज्ञा मान ली ना तो कोई दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने दीक्षा ले ली, कंठी बंधवा ली, लेकिन अगर आप आज्ञा नहीं मान रहे हो तो आपकी दीक्षा का कोई मतलब नहीं है। और शायद वो पाप जो आप पाप कर रहे हो वो गुरुदेव को हाँ, भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैंने गुरु की आज्ञा मानी। गुरुदेव का था चाहे अपने प्राण चले जाएं, लेकिन दूसरों की मदद के लिए आपको हमेशा रेडी रहना है। तो बस वो मैंने एक अंदर से प्रण किया कि नहीं, मुझे अभी दूसरों की मदद करनी है। तो 3 महीने का समय था, मैंने अपनी दादी माँ को दिया, खूब नाम जप, मैं जैसा गुरुदेव की सामर्थ्य के अनुसार जितना मेरे से हो पाया वो मैंने प्रयास किया, उनको नाम जप करके देने का, सब करने का। मैं और मेरे पति, हमारा करवा चौथ भी हॉस्पिटल में ही सेलिब्रेट हुआ था। तो उस दिन से ये भी लग गया कि त्योहारों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। किसी के त्योहार, दिवाली हॉस्पिटल में हो रही होती है, जो हर दिन त्योहार है,
प्रभु के सामने ना हर दिन त्योहार है। जीवन को हर दिन त्योहार की तरह जियो, क्योंकि आपको नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है। तो जब मैंने 2-3 महीने उनकी सेवा की और डिप्रेशन में होती थी मैं, बहुत एक्सट्रीम। अच्छा, उस समय आप डिप्रेशन में ही थे ना? हाँ, दरवाज़ा नहीं खोल पाती थी आईसीयू का, लेकिन अंदर से गुरुदेव की आवाज़ आती थी, नहीं तू कुछ कर सकता है, तू अभी फंस गया है संसार, तू अपने स्वरूप को नहीं जानता, तू अविनाशी का बच्चा है। बस याद किया और दरवाज़ा खोलती थी। अंदर आईसीयू में टक 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 की आवाज़ आती थी। वही वेंटिलेटर पे थी ना मेरी दादी, लेकिन अम्मा वही दादी का पूरा ब्लड क्लीन करना सब करते थे हम। तो वो मेरा टर्निंग फेस था और अपनी दादी की मैंने जितनी मेरे सामर्थ्य थी बचाने की पूरी कोशिश की, और बाकी तो नाम जप करके उनको बचाने की कोशिश की। शायद उनकी सेवा और गुरु आज्ञा का जो मुझे फल मिला वो गुरुदेव के दर्शन थे। उनकी सेवा की, फिर कुछ प्रतिकूलताएं आई मेरे जीवन में। लोगों ने, कहते हैं ना कि आप संसार के लिए कितना भी करते हो, कितना भी करोगे ना आप संसार के लिए, जब आप उनके काम के रहोगे तो वो आपकी तारीफ करेंगे। जब आप काम के नहीं रहते हो ना तो वही संसार के लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे। तो ये संसार का नियम है। और सद्गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि हमें किसी के लिए भी इस भाव से करना है कि ये बस हमारा पिछले जन्म का है, बस हमने किया और हम आपकी प्रणाम प्रशंसा नहीं चाहते हैं। आप हमारा विरोध, हाँ, हमारा विरोध करो, खुश रहो, बस आप खुश रहो। आप मेरी बुराई कर रहे हो, आप मेरी तारीफ करो, आप मेरी बुराई करो, आप मेरा अच्छा करो तो श्री हरिवंश, आप मेरा बुरा करो तो श्री हरिवंश, मुझे कोई उससे मतलब नहीं है। उसके बाद जनवरी आई तो कुंभ चल रहा था उस वक्त। तो कुंभ में हम लोगों का प्लान था, क्योंकि हमारी फैमिली में सब लोग जा रहे थे कुंभ का क्रेज था उस वक्त, महाकुंभ, चलो कुंभ में चले, चलो कुंभ में चले। तो एक लगा हमको भी जाना चाहिए। तो लेकिन मैंने इनसे बोला कि वहाँ बहुत रश है, भीड़ का भी हो गया था कि भीड़ भगदड़ वगैरह भी हो गई। तो मैंने कहा नहीं, उस स्टेज पे मुझे नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद बिहारी जी से डर लगता था मुझे। बिहारी जी से डर लगता था? हाँ। ऐसा क्यों? भीड़ बहुत होती है। अच्छा। हाँ, तो कुंज गलियां वहाँ पे छोटी छोटी, हाँ, तो उनका पता नहीं क्या होगा। फिर गुरुदेव भगवान की वाणी याद आई, अगर यहाँ प्राण भी छूट जाए ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बस ये सोच के आई थी कि वहाँ प्राण भी छूट जाएंगे ना तो भी मेरे लिए अच्छा है, मेरे गुरुदेव के पास मेरे प्राण छूटेंगे। ये खुशी थी मन में मेरे कि अगर मैं एट लास्ट, सोचो जब भी कोई मुसीबत आती ना, आप लास्ट सोचो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्राण छूट जाएंगे, यही होगा ना। मरना तो एक दिन है ही, गुरुदेव के पास मरेंगे तो और अच्छी बात है। बस ये सोच के बस आ गए धाम आए, और आज ही का दिन था। अच्छा। इत्तेफाक ये है, आज ही का दिन था जब हम फर्स्ट टाइम केलीकुंज गए थे। इस वक्त शायद केलीकुंज में ही थे। अच्छा। बाबा से पूछा कि आश्रम में सद्गुरुदेव भगवान के एकांतिक दर्शन करने हैं। तो उन्होंने बोला सुबह आ जाइए मैया, और बाकी श्री जी की इच्छा जैसी होगी, टोकन मिलना होगा मिल जाएगा। तो हम लोग लाइन में लगे हुए थे। मैं खास तौर से सुबह 6 बजे पहुंच गई। तो उस वक्त मुझे लगता है या हमारी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा समझो या अम्बे माँ की कृपा समझो, क्योंकि बिनु हरी कृपा मिले नहीं संता। तो उस वक्त तो अम्बे माँ की कृपा थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ये ढांचा जो है वो अम्बे माँ ने बनाया है, और अंदर अब प्रिया प्रीतम रहते हैं। बस क्या बात है, बहुत है ना? सुंदर। हाँ, बस ये है कि जो बनाया बॉडी, जो मकान बनाया है वो अम्बे माँ ने ही बनाया है। बस उसके अंदर अब प्रिया प्रीतम और गुरुदेव निवास करते हैं। तो बस अम्बे माँ मेरे पास में थी और बस मैं लाइन में थी। तो तभी एक सखी आई मेरे पास और बोली बाहर सतगुरुदेव भगवान निकल रहे हैं, दर्शन कर लीजिए। तो मेरे शरीर के पति तो गए दर्शन करने, हम भी गए तो हम भी थे। तो हमने कहा बाबा एकांतिक का, बोला अंदर लाइन लग गई है मैया,
हमने कहा अच्छा, गए लाइन में लगे। पहली बार ऐसा था जब मैं अपने शरीर के पति से थोड़ी देर भीड़ की जगह में अलग हुई थी, 2-3 साल बाद। उसके बाद लाइन में लगी रही, अंदर से प्रेरणा आ रही थी, बाहर सतगुरुदेव हैं और आप लाइन में लगे हो। अम्बे माँ से पूछा क्या करें, खड़े रहो। प्रेरणा आई अंदर से, खड़े रहो, लाइन में ही रहो, लाइन में ही रहो। लाइन में थे वो, लाइन में लगे रहे। एक सखी आई मेरे पास, वहाँ की बहुत प्यारी सखिया है, शिष्य परिकर बहुत प्यारे, गुरु की छवि है, साक्षात गुरु हैं। जो गुरु की सेवा में लगे हुए हैं ना, वो गुरु से बढ़ के हैं हमारे लिए। जो हम नहीं कर पा रहे वो कर रहे हैं, है ना। हमारा मन करता है सेवा, वो कर रहे हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं जी। आज हमारे गुरुदेव स्वस्थ हैं, सब है, सब हमारे बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो हमको उनके भी दर्शन हो पा रहे हैं। तो सखी आई, मैंने बोल इतना बड़ा पत्र लिख के गई थी मैं कि आज मैं खड़ी भी हूँ ना यहाँ पे, तो आपकी कृपा से। आपने उसमें सब कुछ लिख दिया? लिखा था। ठीक है। तो मेरा प्रश्न ही यही था कि क्या अम्बे अम्बे नाम जप करके मैं अम्बे माँ को देख पाऊंगी, मेरा प्रश्न था। अच्छा। और मैं आपके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती, मतलब सदगुरुदेव के भगवान के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। मेरे माता पिता और सब कुछ आप हो। मैंने ये सदगुरुदेव भगवान को प्रश्न लिखा था। तो सखी आई, सखी ने मुझे समझाया और एकांतिक का मुझे टोकन दे दिया। अच्छा, टोकन मिल गया आपको? मिल गया, फर्स्ट टाइम। क्या समझाया सखी ने आपको, वो भी बताओ ना। सखी ने मुझे समझाया, देखो ये एक जीवन एक ट्रेन है ना। मैं अपने सदगुरुदेव भगवान की नहीं, मैं सभी के गुरु को बोल रही हूँ, लेकिन सबका जो एक स्टेशन, लास्ट स्टेशन है, वो सबका एक ही है, भगवत प्राप्ति। जो जहाँ जुड़ा है वहीं जुड़ा रहे, लेकिन अपने गुरु के साथ तन्मयता से जुड़ा रहे। तो उन्होंने बोला कि ये संसार में दुखी हम क्यों होते हैं, क्योंकि हमें मोह है। हमें जब कोई यात्री उतरता है अनजान, हमें दुख नहीं होता, लेकिन जब हमारा कोई अपना उतरता है ना, तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम उससे उस शरीर को अपना मान बैठे हैं। हम उसके अंदर छुपे हुए भगवान को नहीं पहचान पाए। जब जैसे अब मान लो किसी की डेथ हो गई, तो हम कहते हैं ना वो चले गए, वो कौन था जो चला गया? वो प्रभु ही तो था ना। शरीर को हम नहीं रख सकते ना। अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक स्टोरी देख रही थी कि एक लोगों की डेथ हो गई, तो उनके परिवार ने बोला मुझे डेड बॉडी से डर लगता है, तो आप इनको एम्बुलेंस में ले जाइए, हम अलग गाड़ी से आते हैं। तो मतलब वो डेड बॉडी हो गई ना, कुछ चंद मिनटों में ही, कुछ मिनटों में ही एक रिश्ता डेड बॉडी हो गई ना। वो थे, वो चले गए, कौन थे और कहाँ चले गए? वो प्रभु थे जो आपके साथ खेल रहे थे, जो आपके साथ बातें कर रहे थे, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाए। हमें प्ले करना है, रोल प्ले। जैसे अब मैं ये अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ, एक एग्जाम्पल है, जैसे एक मूवी बनती है तो एक्ट्रेस को वस्त्र दिए जाते हैं, ज्वेलरी दी जाती है कि आपको ये रोल प्ले करना है। वो पूरा अच्छी तरह से अभिनय करता है, हम लोग तारीफ करते हैं, क्या गजब एक्टिंग की है उसने, तारीफ करते हैं ना। तो भगवान ने हमें यहाँ अभिनय करने के लिए भेजा है कि एक अच्छा पत्नी का, अच्छा पति का, अच्छे भाई का, अच्छे माता पिता का हमें अभिनय करना है, बेस्ट बिल्कुल। जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान बोलते हैं कि एक जो पतिव्रत स्त्री नहीं होती है ना, जो दूसरे पुरुष का वरण कर लेती है, तो वो अपने परिवार में कैसे रहती है, सारे रिश्ते निभाती है सबको, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतन उसका दूसरे पुरुष का चल रहा होता है। ऐसे ही हमें भक्ति करनी है, सबको दिखाना है हमें, हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर चिंतन हमें जाना है, गुप्त रख के करना है। हाँ, हमें सबको ये दिखाना है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते, लेकिन हमें
आंतरिक आप हमारे प्रभु हो और आप हमारे साथ लीला कर रहे हो। हम इतने ज्ञानी नहीं है, लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान से थोड़ा विवेक जो भी आया है, सदगुरुदेव भगवान की कृपा है। तो हमें ये रोल प्ले करना है। सब लोग बोलते हैं कि मुझे स्पेशल बोलते हैं कि जैसे मैं डालूंगी ना कि पति पत्नी दोनों लोग मिलके भजन करें, अच्छा है। आपको पति में आसक्ति क्यों है? भाई हम रोल प्ले कर रहे हैं ना, हम अपने जीवन का रोल प्ले कर रहे हैं, तभी तो हमें भगवान शाबाशी देंगे ना, बेस्ट। क्योंकि हमें उनमें प्रभु दिख रहे हैं ना, हमारे प्रभु है वो। हमें जो हमारे साथ रहते हैं प्रभु, कोई स्पेशल, जो आप सब लोग क्या करते हैं, प्रभु मानते हैं, मंदिर में जाएंगे, है ना, मंदिर में जाते हैं क्योंकि वो प्रभु कुछ बोलते नहीं है। हाँ ये प्रभु बढ़िया है, अगर प्रभु वो वाले प्रभु प्रतिकूलता देने लग जाए ना तो वहाँ भी जाना छोड़ देंगे। सही बात है। एक चीज़ और है दीदी कि आजकल मतलब जैसा माहौल है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट बहुत सी जगहों में अभी भी ऐसा है कि लड़कियों को ना दबाया जाता है और लड़कों को एक अलग प्रेफरेंस दी जाती है और लड़कियों को शायद प्रेफरेंस नहीं दी जाती कि रात हो गई तो लड़कियों को बाहर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन लड़के रात को 12-12 बजे भी घर आ रहे हैं। कुछ जगह अभी भी ऐसा है कि अगर लड़का मतलब नए बच्चा हुआ है और लड़का है तो घर में खुशियां मन रही हैं, और अगर बेटी हुई है तो अभी भी है ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि शायद मेरे को भी लोग बोल सकते हैं कि आप कौन से ज़माने की बातें कर रहे हो, बट ये सच है, अभी हो रहा है अभी भी ऐसा। तो आप वो बताओ कि लड़कियों को जो दबाया जा रहा है, आपकी अगर कोई सलाह ऐसी लड़कियों को जो शायद उस माहौल का सामना कर रही हैं, या फिर आपकी सलाह उन पेरेंट्स को जो अभी भी लड़कियों और लड़कों में अंतर देख रहे हैं, एक समान नहीं समझते, उनके आपका कोई मैसेज या आपकी कोई सलाह? ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ ये। हमारे फैमिली में मतलब लड़के को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता था। आप मोस्टली देखोगे फैमिलीज में सबसे छोटा बेटा होता है। आज भी आप देखोगे कि 3 बहनें हैं और फिर एक भाई है। क्यों? क्योंकि वो ये कि लड़का चाहिए, मानसिकता है वो हमारा वंश बढ़ाएगा, है ना। वो मानसिकता चेंज नहीं हुई है। मैं अभी लोग मॉडर्न हो गए ऊपर से, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से सोचते हैं एक बेटा, अगर आप जैसे किसी को बोलो ना एक बेटी है, हाँ अब तो भाई आना चाहिए, कि परिवार पूरा हो जाएगा, हाँ आपकी कंप्लीट फैमिली हो जाएगी, ठीक है। तो ये मानसिकता मैंने तो बहुत देखी है, बहुत ही ज़्यादा, कि बेटी, अच्छा आपकी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, अरे कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करो। इस चक्कर में क्या होता है, वो बेटियां जो होती हैं ना वो पिछड़ जाती हैं कई जगहों में, वो उनका जो डेवलपमेंट होना होता है ना वो नहीं हो पाता। उस चक्कर में कभी कभी ऐसा भी होता है ना, देखो इस समाज की सोच क्या है, गोरी लड़की और सरकारी नौकरी वाला लड़का, ठीक है, और लड़का ही अच्छा है। उनको लगता है कि लड़का ही सब कुछ है, बिना लड़का उनके कल्याण नहीं होगा। उन्हें नहीं पता नाम जप से कल्याण होता है, उन्हें नहीं पता अपने खुद अच्छे कर्म करो तब कल्याण होता है। वो लड़कियों को एक हीन भावना से देखते हैं, जैसे बोलेंगे ना घर में लक्ष्मी आई है, थोड़ा दुखी मन से बोलेंगे कि संसारिक उसमें बोल तो दिया कि लक्ष्मी आई है, लेकिन मान नहीं रहे। हाँ लक्ष्मी आई है, वो दुखी मन से। ये मैंने खुद फेस किया है ना, वो भैया है तुम बेटी हो, अच्छा, हाँ वो लड़का है तुम लड़की हो, पास में स्कूल ढूंढो जिससे कि जो लड़की है उसको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। उनकी नज़र में वो प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी को वंचित कर रहे हो चीज़ों से, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और शायद वो हौसला आप ही मतलब रोक रहे हो कि आगे नहीं बढ़ना, डरा रहे हो आप। हाँ देखो गलतियाँ अगर बेटी से हो सकती तो बेटे से भी हो सकती हैं, लेकिन बेटे की गलतियाँ सब माफ़ होती हैं आज की सोसाइटी में, कि अरे वो तो बेटा है। बेटियों की गलतियाँ माफ़ नहीं होती। बेटियाँ, अगर बेटा घर लाया लड़की तो बहू आई है, बेटी ने इज्जत खराब कर दी। ये मानसिकता है लोगों की, अभी भी है ऐसे, अभी भी है ऐसे। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज राष्ट्र, हमारे सदगुरुदेव भगवान बोलते हैं ना कि बेटियां हर चीज़ में आगे हैं। पहले भी थी, एंशियंट टाइम में भी थी, गार्गी जैसी
भी थी, बहुत ही अच्छी, झांसी की रानी देख लो आप, मतलब अंग्रेजों से लड़ गई, अंग्रेजों ने लिखा बहुत सारे भी है। एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। हाँ। अभी इवन हमारी जो राष्ट्रपति है वो भी एक फीमेल लेडी है। है, फीमेल है। हाँ। बहुत से अब एग्जाम्पल्स हैं। देखो ना, आप हर जगह हर क्षेत्र में लड़कियां हैं, तो लड़कियां किसी भी चीज़ में कम नहीं है, लेकिन उनको फील ऐसा करा दिया जाता है कि आप कम हो। तो इस वजह से मुझे इतना इम्पेक्ट पड़ा था। मैं तो भगवान से यही बोलती थी कि मुझे बेटा नहीं चाहिए। मुझे सच में जो छोटा बेटे होते थे ना, मुझे बेटों से चिढ़ होने लग गई थी। क्योंकि आपने वो सब चीजें फेस हाँ। की। अब ऐसा नहीं मेरे घर में ही, मेरे पूरे सोसाइटी में मैंने फेस किया है। कि लड़कों को ही प्रेफरेंस हाँ दी जा रही है हाँ। सिर्फ। अभी रिसेंट का एक केस था कि 10 लड़कियां, मतलब उनके नाम भी उन्होंने इस तरीके से रखे हैं कि ये तो अब माफ़ी नाम, हाँ अभी रिसेंट का है, कुछ है 10 लड़कियां एक लास्ट, भगवान मुझसे कोई अच्छा। माफ़ी हो गई, गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो। नाम ही वैसे ही रख दिए। हाँ। तो वही है कि अभी भी ऐसा चल रहा है। तो आप उन ऐसे जो ऐसी लड़कियां हैं उनको, कि मतलब वो जो फेस कर रही हैं, जो आपने फेस हाँ किया, आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप उन सब चीज़ों से कैसे आपने ओवरकम किया? हाँ। देखो क्या होता है ना, आपको आध्यात्म में हर चीज़ की पावर देता है। मैंने बचपन से अम्बे माँ को अपना माना था। मुझे लगता है कि मेरे को अम्बे माँ ने ही पाला पोसा है। मैं सच बोल रही हूँ। जब मैं 8-9 साल की थी तो नवरात्रि व्रत रखने स्टार्ट किए मैंने। अच्छा। जब मैं 8-9 साल की थी तो नवरात्रि व्रत रखती थी, तो मैं नंगे पैर जाती थी स्कूल अपने। कुछ भी नहीं पाती थी क्योंकि मेरी लाडो को, मेरी अम्बे माँ को बुरा लगेगा कि मैंने कुछ खाया तो, कि यार मेरी निष्ठा नहीं है इसको, थोड़े दिन भूखी नहीं रह सकती क्या। पूरे 9 दिन आप हाँ। कुछ भी नहीं पाते थे। हाँ, मतलब वही जैसे फ्रूट्स पा लिए, फलाहार। पूरा फलाहार। नवरात्रि व्रत में रखती थी। बहुत छोटी थी मैं, आजकल की देखो आप बच्चे कहाँ ही। तो रखती थी, स्कूल जाती थी, पूरा नियम फॉलो करती थी 9 दिन, वैसे पूजा बिल्कुल अच्छे से। मैं पूजा नहीं करती थी, मैं भक्ति करती थी, क्योंकि मुझे प्रेम था अपनी अम्बे माँ से, बहुत प्रेम था। और कुछ सांसारिक चीज़ नहीं मांगते थे आप? कुछ नहीं। कि सिर्फ जो आप। देना आप देना, मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। और एक मुझे विश्वास था, मेरी अम्बे माँ जो करती है अच्छे के लिए करती है। मैं सबको बोलती भी थी, सभी को, जो लोग परेशान मत हो, अम्बे माँ सब अच्छा करेगी, अम्बे माँ सब अच्छा करेगी। और वो वास्तव में करती भी है। माँ का प्यार अगर आपको देखना है ना, तो सच में माँ पल पल बचाती है आपको। तो वो भक्ति थी ना जो मेरे, तो मैं संसार से बहुत दूर रहती थी। मुझे संसारिकता पसंद नहीं आती थी। बचपन से ही ऐसा बचपन था? से ही मुझे संसारिकता नहीं अच्छी लगती थी। जैसे लोग पार्टी में जाते थे, शादी में जाते थे, तो मुझे शादी में इनविटेशन आता था, मुझे बोझ लगता था। मैं सच बता रही हूँ ये बात। जैसे सर्दियों में कोई शादी होती थी ना, तो मैं सोचती थी यार बढ़िया है सर्दियों में कि मैं ऊपर से स्वेटर पहनूंगी, अंदर कपड़े नहीं चेंज करने पड़ेंगे। मतलब कोई मतलब नहीं, शादी में क्या खाना खाने जाना है, क्या करना। मतलब लगता था नहीं, ये चीज़ ये हमारा नहीं है, हमारी अम्बे माँ नहीं। अपनी अम्बे माँ से बहुत प्रेम था मुझे। नवरात्रि मुझे रखने ही रखने। हॉस्टल लाइफ में थी मैं, हॉस्टल में गई तो हॉस्टल की लड़कियां मेरा मजाक बनाती थी कि ये तो भक्त है, क्योंकि हॉस्टल में मतलब थोड़े अलग विचार वाले लोग हैं। प्रभु है, सब रूप में लीला करते हैं। हाँ, प्रभु ही है, वही तो है, सब रूप में लीला करते हैं। तो मैं जाती थी, नवरात्रि की शॉपिंग जैसे मैं अपने घर पे करती थी वैसे ही। अच्छा, लोग बचपन में सेविंग करते हैं अपनी चीज़ें खरीदने के लिए, मैं सेविंग करती थी कि नवरात्रि के बाद मुझे अपनी माता रानी को अच्छे वस्त्र पहनाऊंगे। हमारे अम्बे माँ के लिए अच्छे वस्त्र, सेविंग करती थी, पैसे बचाती थी कि नवरात्रि में मैं बहुत अच्छी पोशाक खरीदूंगी उनके लिए। एक अंदर से उत्साह रहता था, नवरात्रि आने वाली है वो से, मतलब हर टाइम रहता था। लेकिन मेरी नवरात्रि मेरी माँ के दिन है, उसमें मेरा अलग ही मतलब खुशी रहती थी मुझे। तो बस यही रहता था कि भक्ति से आपको विवेक जागृत हो जाता है। और शायद जितनी भी ऐसी जो कठिनाई है उससे आप लड़ने की वो शक्ति। हाँ, जितनी भी लड़की हो, कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, किसी भी कंडीशन में कोई भी
कुछ भी फेस हो सकता है, कोई लड़का कुछ फेस कर रहा हो, हमें नहीं पता। आज अब कलयुग है ना, सही बात लड़के है। भी आज की डेट में लड़के भी हैं बिल्कुल। अब क्या फेस कर रहे हो आप नहीं पता। लेकिन भगवान का जब आप सहारा ले लेते हो ना, तो आप किसी भी मुसीबत से निकल सकते हो। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ पिछले 3-4 सालों में आपके गुरुदेव ने यूथ को बदल दिया है, जो शायद बहुत मुश्किल है यूथ को बदलना। तो परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी ने यूथ को बदला है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। कि अभी मैं देखता हूँ जैसे एकांतिक में सिर्फ ऐसा नहीं है, बच्चे भी आ रहे हैं, हर जनरेशन के लोग आ रहे हैं और अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, और लोगों में चेंजेस आ रहे हैं। मतलब मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गलत आचरण में थे, और अब वो भी अगर मेरे को कॉल करते हैं, उनको पता है मैं वृंदावन वास कर रहा हूँ, तो कॉल आते ही राधे 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 राधे। उनके मुंह से मैंने आज तक कभी राधे शब्द नहीं सुना। कभी फ़ोन करते तो उनके मुंह पे सिर्फ गालियाँ ही सुनी है, लेकिन अभी राधे राधे वो यही बोलते हैं कि महाराज जी के सत्संग सुनने लग गया हूँ मैं। तो ये चीज़ तो है कि महाराज जी ने यूथ को बदल दिया है। एक चीज़ और है दीदी कि अभी आजकल के समय में ना पेरेंटिंग भी कुछ अलग तरीके की होने लग गई है, जिसको जेंटल पेरेंटिंग बोलते हैं। कि पेरेंट्स, क्योंकि अभी जैसे पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो शायद संस्कार ऐसे हैं या पता नहीं क्या है कि उनको ही हो गया। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने बचपन में अपने माता पिता जी से मार भी खाई है, हमने भी, सबने ही खाई है, जो अभी 90s जनरेशन है। लेकिन जो अब की जनरेशन है ना, तो माता पिता उनको ये है कि हम तो मारेंगे ही नहीं, और अगर किसी ने और कुछ बोल दिया तो वो बच्चे के सामने ही और दूसरे किसी और से लड़ने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना जो आजकल के बच्चे हैं या जो नई जनरेशन है, वो मैंने ऐसा नोटिस किया कि बहुत बदतमीज हो गई है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन भी एग्रेसिव हो गई है ना, बहुत अग्रेसिव हो गई है। सबकी बात नहीं कर रहे हम, अच्छे ऐसा भी हैं जो कर रहे हैं। तो उस जेंटल पेरेंटिंग के बारे में आपका क्या थॉट है? जैसे हम अपनी सोसाइटी में ही देखते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता था, पहले बड़ी फैमिली होती थी, तो पेरेंट्स को पहले तो इतना टाइम नहीं होता था कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ये हकीकत है। उनको इतना समय नहीं है, उनके पास इतने काम हैं, सुबह खाना बनाना, ये करना वो करना, मतलब उनको टाइम ही नहीं है। तो हम कभी चाचा के पास पल रहे हैं, कभी हमारी चाची देख रही हैं, कभी मम्मी लोग छोड़ के चले गए 1-1 महीने के लिए, हमें याद ही नहीं आ रही मम्मी की। जॉइंट फैमिलीज होती थी, हाँ, तो बच्चे भी इधर उधर हाँ, सब और दिन दिन भर धूप में खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो हम लोग ना अंदर से स्ट्रांग हो जाते थे। किसी के सामने भी, गांव के सामने भी हमारी पिटाई हो गई तो हमें कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती थी, क्योंकि कभी भी पिट जाते थे। ये सच बात है। तो हमें कभी ये नहीं लगता था हमारी इंसल्ट हो गई, हम उसे ईगो पे नहीं लेते थे। कोई भी हमें कूट काट देता हम उसे इंसल्ट पे नहीं लेते थे। आज क्या हो गया है ना कि पहले तो शहरीकरण बहुत हुआ है, लोग अपने गांव छोड़ के अपना शहर में घर बसा लिया है, तो उसमें हस्बैंड वाइफ और उनका बेबी, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, जॉइंट फैमिलीज है। अब क्या हो गया, दादा दादी से दूर हो गए बच्चे, नाना नानी से दूर हो गए बच्चे। अब वो उनका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो फ़ोन हो गया है ना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अब बच्चा रो रहा है, क्या करे, फ़ोन दे देते हैं, चुप हो जाएगा। क्योंकि अब पेरेंट्स भी, जैसे आपने बताया कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, तो अब आजकल माहौल भी ऐसा कि दोनों ही वर्किंग हैं, तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? कौन रखेगा बच्चे का ध्यान? क्योंकि दादा दादी तो है नहीं, नाना नानी तो है नहीं, तो बच्चे इसलिए फ़ोन देखते रहते हैं। फ़ोन में अब ये हमारे इंडिया में तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप इतनी एज के बाद ऐसा चीज़ें देख सकते हो। ऐसी इस अब छोटे से ही वो एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे ये गेम चाहिए, मेरे फ्रेंड्स के पास ऐसा है। अब पेरेंट्स डांटते भी हैं क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता मेरा बच्चा बिगड़े। उसको अच्छा देने के चक्कर में कि जो मैंने फेस किया वो मेरे बच्चे ना करें, ये करने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो अलग डायरेक्शन में चले जाते हुए भी। हाँ, बस वो उस तरीके से शायद उतनी अच्छी पेरेंटिंग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें लगता है जैसे पहले के टाइम में लोग बोलते थे कि मतलब इस तरह से अच्छा होता है बच्चा, इस तरह से कहते जितना सोना पिटता है उतना अच्छा निखरता है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि हम पूरी तरह से जॉब में इन सब में लगे, पेरेंट्स पे ध्यान नहीं दे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। अब इवन जो लोग जॉब नहीं कर रहे, अब मैं अब उनकी भी बात बता रही हूँ, उन लोगों का किटी
ये भी एक नया सिस्टम है। मैं तो, क्योंकि मैं तो सोसाइटी में ही रहती हूँ ना, मुझे तो सब पता है। क्योंकि मुझे को लोग बोलते कि मैं जैसे एलियन हूँ कि सच है कि मतलब पूरा दिन क्या करते रहते हो घर पे, पूरा दिन क्या करते रहते हो घर पे, कि आप जैसे दिल्ली एनसीआर जैसी सिटी में जहाँ लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, किटी पार्टी, वीकेंड का वेट होता है। हाँ सही बोला, पार्टी होगी, किटी पार्टी हाँ होगी, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तो बच्चे भी देख रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अभी रिसेंट में आप देखो ना, गुड़गांव में मदर और फादर ने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि बच्चे को नहीं पकड़ के ले जा पा रहे थे। तो अभी वो बच्चा क्या सीखेगा फिर। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि हमारा मतलब इधर ये नहीं है कि अगर हम जेंटल पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं कि कोई हमें गलत ना ले, कि हम ये नहीं चाह रहे कि आप अपने बच्चों को पीटो, नहीं नहीं हम नहीं, वो नहीं बोलना चाह रहे। हाँ नहीं, नहीं, मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जेंटल पेरेंटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को पीटो, बट बात वही है कि ज़रूरी अगर कोई चीज़ है उनको सिखाने का तरीका, क्योंकि जैसे जब कान्हा जी छोटे थे तो उन्होंने बहुत सी लीलाएं करी, बहुत शरारती थे, तो मैया ने उनको भी बांधा। हाँ तो सिर्फ ये नहीं बोला जा रहा कि उनको मारो, लेकिन पेरेंटिंग का एक तरीका है, तो उस बारे में ही सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान एक चीज़ बोलते हैं, बिना अनुशासन के आप कभी भी सही रास्ते पे नहीं चल सकते। जीवन में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि आप मारो पीटो, अनुशासित रखो, अनुशासन में रखो। जैसे ठीक है, आज की डेट की रिक्वायरमेंट अलग है। देखो, एक चाकू का एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमें ये नहीं कि बच्चे को बाबा बना देना है, आप अपने बच्चे को बाबा बना दो। अगर आप चाकू में हैंडल नहीं लगाओगे ना, तो वो आप ही का हाथ काटेगा। बिल्कुल सही। चाकू शार्प आपको करना है समाज से, क्योंकि अब बच्चा नहीं तो पीछे हो जाएगा। शार्प करो, लेकिन एक पीछे से हैंडल जरूर लगाओ, संस्कार रूपी हैंडल, ताकि वो आपका ही हाथ ना काट दे। क्योंकि जो आप बच्चे को देना चाहते हो ना, क्योंकि आप इसलिए देना चाहते हो कि आपको नहीं मिला, लेकिन जो आपको मिला है वो भी तो दो ना उनको। आपको जो चीज़ मिली, आपको संस्कार मिले ना, कि पेरेंट्स के पैर छूना चाहिए, पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, गुरु है, गुरु क्या होता है। हम लोग गुरुकुल सिस्टम हमारे भारत में था, गुरु की कितनी इज्जत। मैं आपको सच बताऊं ना, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं हमारे स्कूल में गुरुदेव ही बोलते थे। अच्छा, 8th क्लास तक जब मैं थी तो गुरुदेव ही बोलते थे, गुरुजी गुरुजी हाँ गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सरकारी स्कूल में मैं भी सरकारी से ही पढ़ा हूँ, तो हम भी गुरुजी बोलते थे। हाँ। गुरुजी बोलते थे। सर तो हमने बाद में कहने शुरू किया है, गुरुजी जितने लोग शायद रिलेट कर पा रहे होंगे बात से, तो गुरुजी बोलते थे। उनकी रेस्पेक्ट भी हमारे दिल में अलग होती है। अभी क्या हो रहा है, हम आपको बाहर देख लेंगे। सही कह रहे हो। अभी ऐसा हो गया कि छोटे छोटे बच्चे की अगर टीचर ने, अब पहली बात तो अलाउड ही नहीं है कि कोई टीचर, क्योंकि हमने टीचर से भी बहुत मार खाई है, जो हमारे गुरुजी थे, बहुत मार खाई है। अरे मैं तो टीचर हूँ। हाँ, तो अभी अलाउड ही नहीं है कि बच्चों को आप हाथ लगा दो। हाँ, आप हाथ देखो, हिंसा करना तो गलत है, लेकिन उचित सही सिखाना, उचित उचित अगर देखो, आप डॉक्टर तो एक, जब वैसे तो अगर हाथ काटे कोई किसी का तो गलत है ना, लेकिन अगर आपको हाथ ठीक करना है, अगर उसमें कोई रोग है तो आपको काटना पड़ेगा ना। तो आपको अगर कोई चीज़ ठीक करनी है तो उसके लिए आपको उपचार करना पड़ेगा। उपचार की विधियां अलग अलग हैं। ये जैसे अब गुरुदेव भगवान बोलते हैं, भाई अब जब बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम आपको बाहर देख लेंगे, तो भाई पहले अपने परिवार का भरण पोषण है, तो भाई अब मत डांटो, यही तो कह सकते हैं। लेकिन हमारी गुरुकुल परंपरा तो यही थी ना, गुरु सबसे पहले आता था। माता पिता, माँ सबसे पहली गुरु होती थी। एक माँ को सबसे पहले, जैसे हमारे शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, और जो हमारे गुरुदेव हैं उनसे जुड़ना चाहिए। आध्यात्मिकता से जुड़ोगे ना तो आपके ही गुण आपके बच्चों में आएंगे। तो हमें बच्चों को जो 5 वर्ष तक बच्चे का जो मानसिक विकास होता है ना, मेंटल डेवलपमेंट, वो 90% तक हो जाता है। तो 5 वर्ष तक तो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, घर में ही सीख रहा है, घर में ही सीख रहा है। तो हम अच्छी चीज़ें सिखाएं, अच्छा एनवायरनमेंट दें, अच्छी चीज़ें हैं। हम भगवान,
पेरेंटिंग में यही होता था कि हमको दादी हैं पैर छुओ, इनके पैर छुओ, तो हम लोग हेल्प करना। छोटे बच्चे होते थे, मम्मी जैसे रोटी बना रही है तो हम चिमटा लेके आ जाते थे मम्मी को, जिससे हमारे अंदर दूसरों के सहयोग भावना का विकास हो जाता था हेल्प में। अरे आपने देखो इसको पिटाई की, आप ये भगवान जी हैं, इनको प्रणाम करो, तो हम लोग अच्छा ये भगवान जी, पाप लगेगा, एक पाप का अलग भय बना दिया जाता हमारे था। कि अगर हमारा गलती से पैर भी हमारी पुस्तक में लग जाता तो हम कहते थे, हाँ, मतलब छूते थे कि हाँ, क्योंकि उसमें भी हम शिक्षा, हाँ, इतनी बड़ी चीज है हमें तो। अब डरा दिया जाता था कि पाप लगेगा, हाँ। भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, पाप लगेगा, बिना नहाए स्कूल नहीं जाते, नहीं तो पाप लगेगा। तो वो मतलब अभी देखो वो डर था, लेकिन बड़े पे समझ तो आया ना हमें कि हमारे कि एक अच्छे सीख के लिए मिली था। हमारे को जी। अभी जैसे आप ना बात कर रहे थे कि अपने जब आपने हॉस्टल का बताया कि कुछ पीयर प्रेशर वाली चीज़ रहती है, हॉस्टल में अलग माहौल होता है, तो अभी भी कुछ अगर हम एमएनसीज की बात करें या हॉस्टल्स की भी बात करें और भी जगहें हैं, पीयर प्रेशर में ना बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्मोकिंग की या अल्कोहल ड्रिंकिंग, नॉन वेज, तो लोग पीयर, इसमें भी पीयर प्रेशर देने लग गए हैं बहुत ज़्यादा कि अगर कोई एक ग्रुप है उसमें एक व्यक्ति नहीं करता स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो वो उसको प्रेशर करते हैं कि अरे तू स्मोकिंग नहीं करता, मतलब वो उसको नीचा दिखाते हैं। और वहीं अगर कोई व्यक्ति, जैसे अगर कोई तिलक लगाकर ऑफिस जा रहा है या कॉलेज, उसने शिखा रख ली, तो इन सब चीज़ों का भी मजाक उड़ाते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है आपकी? मुझे लगता है ना, जैसे आजकल के पेरेंट्स का इसमें बहुत योगदान है, जो मुझे लगता है। मतलब पेरेंट्स ने ये ऐसी स्टार्ट करा, आप ये बोल रहे हो? हाँ, पता है उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पेरेंट्स ने हम लोगों को कभी नाम जप करना नहीं सिखाया। पेरेंट्स ने हमें कभी ये नहीं बताया कि भगवत प्राप्ति भी हमारे जीवन का लक्ष्य है। पेरेंट्स ने हमें कभी ये नहीं समझाया, उन्हें ये लगा कि असली जो सुख है वो भोग में है। अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छा सब कुछ बेस्ट, अच्छा पैकेज लग अच्छा जाए पैकेज पढ़ाई लग के जाए। बाद। अच्छा हम देखें विराट कोहली के पास आज क्या नहीं है। वो एक ऐड में 10 करोड़ रुपए कमा, जो शायद हम पूरे जीवन में ना कमा पाए। ठीक है, सही बात है ना? वो इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, हमारे सदगुरुदेव भगवान के पास, उसके सामने शरण झुका रहा है। मतलब ये तो पक्का है कि इसमें सुख नहीं है, ये तो श्योर है ना? ये कंफर्म हो जाती बात कि जो हम पाना चाहते हैं वो किसी के पास है, बट उसमें सुख नहीं है। तो वो पेरेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप पैकेज पे जाओ, आप अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कार दो कि पैकेज। अब क्या हो गया, हमारा बेटा का 50 लाख का पैकेज है, वो ये मतलब ये हमारे बेटे का। अब बेटा क्या मेंटल स्ट्रेस में रह रहा है उन्हें नहीं मतलब, बट इस चक्कर में बच्चा क्या कहेगा कि भाई हॉस्टल में रहेगा, ड्रिंक करना स्टार्ट कर देगा, गलत संगत में, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है ना, वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उसके अंदर। तो वो क्या करेगा कि अरे यार तुम्हारे पिताजी तो बड़ा प्रेशर कर रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। कोटा रही हूँ मैं 6-7 महीने, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है मैंने चीज़ों को। बच्चे कोटा में सबसे ज़्यादा ये मामले आपने सुने होंगे, क्योंकि पूरा हब है कोटा, तो हाँ, क्योंकि पेरेंट्स भेजते हैं, कई सारे बच्चे नहीं करना चाहते, फोर्स, मतलब सिर्फ ऐसा कि 4 लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी को दिखाने हाँ के लिए। कि मेरे बच्चा, देखो मेरा बच्चा, देखो मेरा बच्चा आज इतने अच्छे, हाँ देखो आज मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा ये, इस चक्कर में बच्चे आ जाते हैं। तो जब बच्चे इस चीज़ में आएंगे ना, तो देखो जब भगवान का रास्ता हमें नहीं पता, भय, चिंता, शोक, दुख, ये चीज़ें आती हैं हमारे सामने। भय आएगा किस चीज़ का, अगर मैंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया तो शोक हो जाएगा, चिंता होने लगेगी, दुख होगा। इस चीज़ में बच्चा गलत डिसीजन लेता है, अरे यार चलो आज ड्रिंक कर लेते हैं, उसके दोस्त बोलेंगे चलो ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, हाँ थोड़ा रिलैक्स, फिर वो लत में आ जाता है, ड्रग्स लेने लग जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि रिलैक्स होने के लिए अगर वो भजन कीर्तन करने लगेंगे तो उसमें अलग ही रिलैक्सेशन है। क्योंकि पेरेंट्स ने बताया नहीं ना, बताया नहीं,
जानकारी नहीं दी ना। पेरेंट्स ने अगर बताया हो बेटा रोज 10 मिनट भी कीर्तन किया हो तो पता चले ना कि मतलब ऑब्वियसली संसारिक जीवन में रहने जो गृहस्थी है उसमें पैसा ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ जैसे अब आपने बोला कि 10 मिनट भी वो भजन कर ले तो शायद पूरे दिन की एनर्जी उस 10 मिनट से ही आ जाएगी। देखो जब आप मार्केट में गगरी बेचने जाते हो ना, कुम्हार जब जाता है तो पहले उसे खूब अच्छे से पकाता है। अगर आपका बच्चा संसार में आप भेज रहे हो उसको तो पहले अच्छी तरह से पकाओ उसको, नहीं तो संसारी लोग उसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। संसार कभी किसी का नहीं हुआ। ये संसार में इंसान अच्छे अच्छे चले जाते हैं, है ना। आप अपनी मटकी को अच्छे से बजा के भेजो कि मेरी मटकी टूटेगी नहीं। वो सिर्फ आध्यात्म से हो सकता है और किसी चीज़ से नहीं हो सकता। आध्यात्मिक शिक्षा आपको अपने बच्चों को देनी ही पड़ेगी, तभी आपकी मटकी मजबूत होगी। और कुम्हार कॉन्फिडेंस होके बोलता है ना, देखो बजा के देख लो, क्योंकि उसे पता है कि उसने अच्छे से तपाया है, वो टूटेगी नहीं। क्योंकि अगर आप जो दंड दे रहे हो ना बच्चे को या जो आप शिक्षा दे रहे हो ना वो सह जाएगा, लेकिन जब वो बाहर की संगति में पड़ेगा ना तो वो या तो डिप्रेशन में जाएगा या वो गलत आदतों में जाएगा। अब देखो क्या होता है, विद्या विनय देती है, विवेक देती है। आज की डेट में आप जाओ जरा सी चीज़ में झगड़ा हो जाता है, क्यों? क्योंकि विवेक नहीं है ना, विनय, अरे ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आप तो सब भाई हैं, सब नहीं है ना वो चीज़। जब पार्किंग के लेके लड़ाई हो जाती है, हमारी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, अभी पार्किंग को लेके झगड़ा हुआ, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, क्यों? क्योंकि थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। अभी जैसे हम मतलब इस पॉडकास्ट को शूट करने से पहले हम दो ढाई घंटा ऑफ कैमरा बात कर रहे थे और अभी कैमरा के पीछे आपके पतिदेव बैठे हुए हैं, तो मैंने एक छोटी सी चीज़ नोटिस करी कि आपका और उनका जो रिलेशन है वो बहुत प्योर है, कि आपका उनको सपोर्ट और उनका आपको सपोर्ट बहुत बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपसे ना ये भी जानना चाहता हूँ, जैसा आप उनको सपोर्ट करते हो वो आपको सपोर्ट करते हैं, आज के समय में लोगों में पेशेंस नहीं है। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज डजेंट मैटर, बहुत जल्दी डिवोर्स और ये सब चीज़ों में आ जाते हैं। तो आपने वो चीज़ कि आप इतना सपोर्ट करते हो, वो भी सपोर्ट करते हैं, तो एक कुछ मैसेज अगर आप देना चाहते हो आज की जो जनरेशन है या बहुत जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं कि पेशेंस नहीं है, तो ऐसा क्यों? और ऐसा आपने दोनों में क्या अलग है कि इतना, जैसे आप ऑफ कैमरा शायद बता रहे थे कि जब आपकी गुरु दीक्षा भी हुई तो आपके पतिदेव ने भी बहुत सपोर्ट किया, आपके अम्मा जी के लिए भी बहुत सपोर्ट किया। तो वो पता है क्या हुआ था एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, कहते ना कि प्रभु को अपनी सेवा जिससे करानी होती है ना उन्हीं को चुनते हैं। सही बात है ना। मैं ये सोचती हूँ, पहली चीज़ इसके 2 रीज़न है। पहली चीज़ तो मेरी अम्बे माँ को मैंने बचपन से माना था, तो मैं ये चाहती थी, मेरे अंदर से एक दिल की इच्छा थी कि मुझे ऐसा पति मिले ऐसे में जो मेरे को मेरी भक्ति या मेरी अम्बे माँ को, मतलब हम अच्छे से अपनी अम्बे माँ की सेवा कर सकें, पहली चीज़। दूसरी, हमारी अम्बे माँ ने हमारे शिव जी को पाने के लिए तपस्या की ना, ऐसे मैंने भी इनको पाने के लिए थोड़ी तपस्या की। बहुत ही सुंदर। हाँ, उनके बराबरी तो नहीं कर सकते, वो तो कहाँ, वो हम तो उनके नक के अंश मतलब अंशी के तो अंश तो वही हैं। तो गुड़ तो कहते हैं ना, जब जैसे अब हमारे माता पिता के गुण हम में आते हैं ना, तो हमारे माता पिता तो वही हैं, तो गुण तो आएंगे ना बच्चों में। है ना। जैसे अब हर चीज़ में हम फर्स्ट आना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा परमात्मा नंबर 1 पे है। क्या बात है ना। तो गुण तो माँ बाप के ही आते हैं ना बच्चों में, तो हमारे असली माता पिता तो वही है ना, कि गुण तो उन्हीं के आएंगे। सबसे हम कहते हैं ना फर्स्ट आओ बेटा, तो फर्स्ट तो प्रभु ही है ना, तो इसीलिए गुण है हमें वही। तो बस हमारे प्रभु जी से हमने कभी ये नहीं पूछा था कि आपकी क्या सैलरी है, आप क्या कमाते हो, आप कैसे दिखते हो, अच्छा, ये भी नहीं।
बस आप मेरी अम्बे माँ मेरी भक्ति में बस साथ दे दो, तो हाँ बस ठीक है। तो उस वजह से हमारा रिलेशन हुआ। और फिर शादी के बाद मतलब मैं आपके निजी जीवन में घुस रहा हूँ तो उसके लिए सबसे पहले नहीं, सॉरी नहीं कि अगर कभी ऐसा मतलब हर घर में होती हैं लड़ाइयाँ, लेकिन वही बात है कि आजकल लोग उन लड़ाइयों को भी ना बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे मैंने बोला पेशेंस ही नहीं है लोगों में, और वो चीज़ें छोटी सी लड़ाई डिवोर्स तक पहुंच जाती है। देखो ऐसा होता है, पार्टनर का मतलब ये होता है एक दूसरे को समझना। हम्म अप्स एंड डाउन लाइफ में आते हैं, है ना। हमें अपने पार्टनर की वीकनेस भी पता होती है, हमें पता होता है कहाँ सपोर्ट करना है, कहाँ हमें सपोर्ट चाहिए, है ना। जैसे मेरा डिप्रेशन का फेस था, तो मेरे पार्टनर को पता था कि कहाँ इसको सपोर्ट करना है। कई बार उनका भी ऐसा आता है, तो मुझे पता होता है मुझे अपने पार्टनर को कैसे सपोर्ट करना है। तो एक तो होती है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना। मैं हर पेरेंट्स को, हर किसी को बोलना चाहती हूँ कि आप अपना जब भी कोई रिलेशन में देखो शादी करने के लिए, पैसा मत देखो, क्या नौकरी करता डजेंट मैटर, आपके परिवार कैसा है डजेंट मैटर। वो जब आप एक दूसरे से प्रेम करते हो ना, तो वही तो माँ है ना जिन्होंने आपके पति को आपको दिया है, तो ऑटोमेटिक उस माँ से प्रेम हो जाएगा। मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपनी सासू माँ को थैंक यू बोलती रहती हूँ कि आपने मुझे इतने अच्छे दीपू दिए कि आप नहीं होते तो मैं शायद इतने अच्छे दीपू, मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको कि मतलब मेरा इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग मुझे मिले, मुझे उन्होंने ही तो दिए हैं। तो ये एक परिवार दो नहीं होते कभी, दो परिवार कभी नहीं होते, एक ही होता है। तो वही है कि लोगों को जो अब पेशेंस नहीं है उनको कि कभी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करने को मिल रहा है कहीं पर, तो उस रिलेशनशिप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, शायद मुझे ऐसा लगता है। जैसे कभी ये नाराज हो गए, उस वक्त मुझे मौन धारण करना चाहिए, क्योंकि मौन रहना ही सबसे बेहतर होता है, ठीक है। क्योंकि ये तो पक्का है कि इनसे ज़्यादा मेरा साथ कोई नहीं देता, ठीक है। तो अगर हमने सह लिया, क्या हुआ, ठीक है। कभी हमने गुस्सा किया, वो मौन हो गए, सह लिया, मौन हो गए। तो ये कि ताली दोनों हाथ से बजती है और दोनों को समझना चाहिए ये चीज़। हाँ जी, मैंने कभी ये प्रेशर नहीं किया कि आप जॉब करो, कभी ये नहीं प्रेशर किया जैसे लोग बोलते हैं कि घर कैसे चलेगा। एक बात सोचने वाली बात है, वो विश्वंभर विश्व का भरण पोषण करने वाला है। आज हर जीव वही तो कर रहा है, जीव यही तो कर रहा है, भोग रहा है, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है, और अब सो रहा है, उठ रहा है, यही तो कर रहा है। हम लोग क्या अलग करें, हम लोग भजन कर सकते हैं, ये जो जीवन चक्र है इससे मुक्ति पा सकते हैं। मानवता इसी में तो है ना। आजकल की डेट में मैं देखती हूँ ना भैया, सच में ये रियलिटी है कि पेरेंट्स के सामने बच्चे बात करते हैं नॉन वेज की, और पेरेंट्स प्राउड महसूस करते हैं, डीपी डालते हैं बिल्कुल बढ़िया से फोटो। आप बात करने की बात कर रहे हो, आजकल तो ऐसा है कि दोनों मतलब पेरेंट्स और बच्चे दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। और अगर यही कोई ये बोल देना कि इसने तिलक धारण किया है, तो उसकी निंदा करेंगे, ये तो अलग मार्ग में जा रहे हो आप, कि बाबा जी बन रहे बाबा जी बन रहे हो, अभी आपकी उम्र क्या है, ये कोई बाबा जी बनने की उम्र है, मतलब अलग दिशा हम लोगों को। जैसे अब आपने बोला ना कि उम्र क्या है, तो इस पे भी एक चीज़ है कि ऐसा भी बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे अभी आपकी उम्र ही क्या है, भक्ति कर रहे हो, ये तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे में करना है भक्ति, कि इस उम्र में क्यों कर रहे हो। लेकिन उनको ये समझाना ज़रूरी है कि बुढ़ापे में पता नहीं आपके हाथ पैर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो यही जो समय है ये सब काउंट हो रहा है, और इसी को आप जितना सेव कर सकते हो नाम जप को सेव कर लो। अच्छा, जैसे अभी किसी की रिपोर्ट ख़राब आ जाती है, मैं तो हॉस्पिटल में बहुत रही हूँ, तो मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। सडन आपको पता चलता है कि आपको ये रोग हो गया, उस वक्त आपको क्या महसूस, क्या आपको भगवान याद आएंगे? उस वक्त ये लगेगा कैसे भी मैं ठीक हो जाऊँ, मैं बच जाऊँ, यही तो लगेगा ना, घर चले जाए बस वापस जल्दी, कैसे भी बस। बोला जाता है ना कि आखिरी समय में भगवान का नाम लेना शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, तो वो हमें अभ्यास करने को बोला जाता है
कि आप अभ्यास अभी से करोगे तभी तो। अभी आप देखो, मैंने देखा है ना, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, अभी क्या बात, तेरा पैकेज कितना है। अब जैसे हम तो अपनी जनरेशन, और जो थोड़ा उससे ऊपर है, अरे आपके नाती पोता नहीं हुए, जो उससे नाती पोता का विवाह हो गया, जिनकी अब उम्र है भजन करने की, वो भी सांसारिक चीजों में वो भी फंसे हैं। सांसारिक चीजों, उन्हें पता ही नहीं है इस दुनिया से जाना है। एक किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो लुटाने आया है वो निश्चिंत है, जो लूटने आया है वो चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि मकान बढ़िया बढ़िया, सब कुछ बढ़िया गाड़ी, लेकिन अब ले तो जा नहीं सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ले नहीं जा सकते। तो नाम भजन इसमें किसी का ध्यान ही नहीं है। अभी भी मैं देखती हूँ ना कि अब मैं आपको सच बताऊँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे सतगुरुदेव भगवान को सुनते हैं, वो स्टेटस भी लगाते हैं। वो कौन सा स्टेटस लगाएंगे? जो उनके अनुकूल होगा, है ना। जैसे वो मांसाहार कर रहे हैं लेकिन स्टेटस लगा रहे हैं बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। हाँ, बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या आप माँ बाप का फर्ज निभा रहे हो? बच्चों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए आप प्रेरित कर रहे हो, है ना। ये भी चीज़ मैटर करती ना। आप प्रेरित करो उनको, नहीं बेटा ये गलत होता है। लोग बोलते हैं हमसे, जैसे मेरे को मैसेज आते हैं कि लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे हम, हमारे घर में लहसुन प्याज हम नहीं छोड़ पा रहे। दीक्षा तो लेना चाहते हैं लेकिन लहसुन प्याज नहीं, लहसुन में, अरे यार शरीर छूट जाएगा। लहसुन प्याज तो बहुत दूर की बात है। दीदी एक चीज़ और है, मैंने मतलब ऐसा खुद भी फेस किया है और शायद आपने भी फेस किया होगा, और जो हमें सुन रहा है और भक्ति मार्ग पे है और हमारी एज का ही है 90s या, तो उन लोगों ने भी शायद फेस किया होगा कि लोग ना अक्सर बोलते हैं कि इस उम्र में भक्ति क्यों कर रहे हो। हाँ। बुढ़ापे की भक्ति है, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि अरे बुढ़ापे में करना भक्ति, अभी क्यों कर रहे हो। हाँ। तो उस बारे में कि आप जैसे आपने बचपन से ही आप बता रहे हो 8-9 साल के थे आप भक्ति में लग गए, तो आपके घर वालों का और सारी चीज़ें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन सब चीज़ों को लेकर। आपको भी कभी किसी ने बोला कि बचपन में क्यों भक्ति, बुढ़ापे में करिए भक्ति। तो देखो ऐसा था, मैं नवरात्रि, जैसे मेरी फैमिली जो थी थोड़ा वो पूजा पाठ करने वाले थे, तो उनको ये तो था कि ये अच्छा कर रही है, मतलब उनकी तरफ से कभी ऐसा नहीं आया कि ये गलत कर रही है, ठीक है। लेकिन उनको लगता था ये पूजा पाठ कर रही है। एक पूजा पाठ अलग होता है, प्रेम अलग होता है। जब आपको प्रभु से प्रेम हो जाता है ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं। तो मुझे प्रेम था अपनी अम्बे माँ से, अटूट प्रेम था, और वो मुझे हर क्षण महसूस भी हुआ है, हर पल महसूस हुआ है। चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति हो ना, वो मुझे हर पल महसूस हुआ है, बचपन से लेके आज तक। वो अपनी प्रेजेंस आपको शो करती रहती है। जैसे हर किसी के अपने इष्ट होते हैं, जैसे जो, क्योंकि तत्व तो एक ही है ना। जैसे आप दिवाली के खिलौने लाते हो ना, तो किसी में घोड़ा होता है, किसी में सवार होता है, कुछ होता है। आप कुछ भी पाओगे, स्वाद तो एक ही आएगा। चाहे आप शिव जी की आराधना करो, चाहे अम्बे माँ की करो, चाहे हनुमान जी की करो, किसी की भी करो, एक ही तत्व, एक ही है, ठीक है। तो मैं अम्बे माँ को बहुत प्रेम करती थी, अटूट प्रेम। मुझे लगता था मेरा दुनिया में सिर्फ उनके अलावा कोई भी नहीं है, मुझे यही लगता था। तो जब धीरे धीरे करके मुझे उन पर ट्रस्ट होने लगा, कुछ चीज़ें ऐसी होने लग गई कि जब मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस होने लग गई। उन्होंने फील कराई आपको प्रेजेंस? अच्छा, फील कराने लगी वो मुझे, और मैं हमेशा से लगता था अम्बे माँ है ना। जैसे सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, क्या कैसे प्रेजेंस फील कराई उन्होंने आपको? जैसे बचपन में कई बार मेरा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। बट मैं सही सलामत हूँ। बहुत ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहाँ से लोगों का बचना मुश्किल होता है। तो एक बार बचपन में गलती से ट्रेन के जो होता था ना, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे कस्बे होते तो लोग बाइक नीचे से झुका के निकाल लेते हैं। तो ट्यूशन के लिए लेट हो रहे थे हम, तो मतलब अगर मैं शायद 1 सेकंड की गलती करती तो उस दिन मैं दुनिया में नहीं होती। तो एक ने मेरा हाथ पकड़ के खींच दिया। कौन थे वो? मेरी अम्मा माँ थी।
दूसरा, जब हमारी शादी हुई तो शादी के लिए मैंने बहुत प्रे की थी, अपनी लाडो से बहुत प्रे की थी। जब हमारी शादी हुई उसके बाद हम लोग, जैसे हमारी वेडिंग सब कुछ हुआ कंप्लीट, उसकी जैसे विदा वगैरह हुई तो हम लोग जा रहे थे। तो जैसे ही वो जाने से पहले एक पूजन हमारे यहाँ एक रिवाज है वो किया। जैसे ही हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, एक बाघ, अच्छा, शेर शेर हमारे रोड क्रॉस करके बिल्कुल आराम से गया। ये रियल घटना है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था। मेरे पति उत्तराखंड के हैं, उन्होंने भी कभी नहीं देखा था। अपनी शादी के दिन ही उन्होंने देखा। शादी के जैसे दिन। अम्बे माँ शादी में साथ थी और फिर जब विदाई हो रही है तो उन्होंने कहा कि अब सब संपन्न हुआ। हाँ, मतलब उन्होंने ये ये बात मुझे, सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत दुख जो भी मैंने फेस किया, वो हमेशा उसने मुझे ऐसा महसूस कराया, मैं हूँ ना, हर पल महसूस कराया है, मैं हूँ ना, चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना। गुरुदेव से भी किसने मिलाया? नामुमकिन होता है एकांतिक का दर्शन करना गुरुदेव का। एक बार में टोकन किसने दिलाया? कौन था वो? अम्बे माँ। अम्बे माँ थी, और कोई नहीं था। अम्बे माँ थी। आज भी दिन मैंने गुरुदेव को अपनी अम्बे माँ के रूप में ही देखा। आज मैं, मतलब गुरुदेव ने मुझे बोला, जब गुरु में अम्बे माँ है तो गुरु राधे राधे बोल रहे तो हम राधे राधे जपेंगे। ठीक है, जैसा मेरी अम्बे माँ की इच्छा। एक टाइम बाद लगता है ना, विवाह कर देना चाहिए बेटी का। मेरी अम्बे माँ ने मुझे मेरे गुरुदेव को सौंप दिया कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, आप संभालो। बहुत ही सुंदर। बाकी गुरुदेव ने संभाल लिया भैया। गुरुदेव ने संभाल लिया मुझे, वरना तो मैं इस दुनिया में नहीं होती। सीरियसली, ये संसार किसी का नहीं होता भैया। आपके अच्छे टाइम में सब साथ देते हैं, बुरे टाइम में कोई नहीं देता। सच में एक गुरुदेव होते हैं ना जो आपका हर टाइम साथ दे, आपके यहाँ बैठ जाते हैं वो, आपको वो हर पल संभाल लेते हैं। और अम्बे माँ ने मिलाया ही मुझे इसलिए था कि अब मेरी जिम्मेदारी आप संभालो। गुरु बहुत अच्छे होते हैं। हम ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, संसार से नहीं। संसार नाशवान है, पलट जाएगा। आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। ईश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी। चाहे आपका टाइम कैसा भी हो। आपके माँ बाप, रिश्ते, संबंधी जितने भी होते हैं ना, सब मतलबी होते हैं। अगर आप कुछ कमा नहीं रहे हो ना, तो आपके पिताजी भी आपको नहीं खिला पाएंगे। ये सच है। शादी के बाद लड़की घर आ जाए ना, माँ बाप सभी नहीं, 99% माँ बाप होते हैं, अपनी ही लड़की उनको बोझ लगती है। लड़की क्या दीदी, आजकल लड़कों का भी ऐसा है कि अगर लड़के भी नहीं कमा रहे तो वो भी बोझ लगने लग जाएंगे। तो एक प्रभु ऐसे है ना जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। हम ना प्रेम करते हैं संसारी लोगों में, गलत जगह प्रेम करते हैं। प्रेम हमें प्रभु से करना चाहिए। जिसने प्रभु से प्रेम कर लिया ना, उसका जीवन निहाल हो जाना है। अब जैसे इतना गुरुदेव के बारे में आप बता रहे हो, तो मेरे को एक चीज़ और भी पूछनी है गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। कि बहुत से लोग ना ऐसा बोलते हैं कि गुरु क्यों बनाना है, कि क्या ज़रूरत है गुरु बनाने की, कि हम तो लाइफ से भी सीख लेंगे, या ऐसा भी बोलते हैं कि हमने तो भगवान को ही गुरु मान लिया है। तो उस बारे में भी आप बताओ कि, क्योंकि मैंने महाराज जी से ही सुना है कि शरीर से जो है उन गुरु होना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, जो उस समय शरीर से है। कि ऐसा नहीं कि कई लोगों ने बोल दिया कि हमने भगवान को गुरु मान लिया, ऐसा भी ऐसा होते हैं लोग। और कई लोग तो ऐसे भी मैंने सुना है कि क्या ही ज़रूरत है गुरु की। तो वो आप बताओ कि गुरु की क्या ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। हाँ देखो, एक होता है जीवन में ठोकर तो लगती है, हर किसी का अच्छा फेज होता है, कभी बुरा फेज होता है, और जीवन हमें सिखाता भी है।
लेकिन कभी कभी जीवन हमें ऐसी ठोकर देता है कि हम उठ नहीं पाते, है ना। जीवन हमें सिखाता है, बोलते हैं सबसे अच्छा समय सिखा देता है, ऐसी कहावत है ना। लेकिन गुरु समय आगे क्या होने वाला है वो आपको पहले ही सिखा देता है, आगे आपके जीवन में क्या, क्योंकि वो उस हर पल से निकला हुआ होता है। गुरु जो होता है ना, वो सब अनुभव कर चुका होता है, वो उसे पता है मेरा शिष्य यहाँ गिरेगा, वो पहले बोलेगा बेटा यहाँ खड्डा है, यहाँ गिरना मत। आप हो सकता है आप खड्डे में गिरो, आपको चोट लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए, लेकिन गुरु बोलेगा बेटा वहाँ खड्डा है, वहाँ मत जाइयो। तो गुरु जीवन का एक अहम हिस्सा है। पहले मुझे भी लगता था, मैं अपनी भी बताऊं कि पहले मुझे भी लगता था, कई लोगों को मैंने गुरु बनाने की कोशिश भी की, लेकिन जो प्रभु को जिस गुरु भी ना ऐसे नहीं मिलते, वो इष्ट की कृपा से ही मिलते हैं। गुरु आप सोचो कि मैंने इनको गुरु मान लिया, तो फिर वो मनमानी आचरण आप करना चाहते हो कहीं ना कहीं, कि मतलब अभी आपको प्रकट में गुरु डांटने वाले नहीं है ना, तो आप मनमानी आचरण, अपने मन को आप छूट देने के लिए, ये अपने मन को संतुष्टि देने के लिए आप बोल रहे हो कि आपने गुरु बना लिया है, क्योंकि आप डरते हो कि मेरी ये चीज़ बंद हो जाएगी, मेरी ये चीज़ बंद हो जाएगी, मेरी ये चीज़ बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं छूट दे रहे हो आप मन को। और सच बताऊँ ना, तो एक बार इंसान बाहर लड़ सकता है, लेकिन जो आंतरिक लड़ाई होती है ना, वो नहीं लड़ सकता है बिना गुरु के। आप देखो, आज हम बोलते हैं कि हम तो आज़ाद हैं, बोलते हैं ना कि हम तो आज़ाद हैं। किस चीज़ से आज़ाद हैं आप? क्या क्रोध नहीं आता आपको? क्या मन में विकार नहीं आते? क्या ईर्ष्या नहीं होती? क्या दूसरों से जलन महसूस नहीं होती आपको? होती है। क्रोध काम नहीं सताता आपको? सब होता है ना। तो कहाँ आप आज़ाद हुए? आप तो इंद्रियों के गुलाम हैं। और जो इंद्रियों की गुलामी जो नहीं झेलता, वो हो जाता है परमात्मा के बराबर। और जब आपकी लाइफ में गुरु आ जाते हैं तो फिर आप आज़ाद हो जाते हो। फिर आपको पता चल जाता है कि हमें असली शत्रु हमारा कौन है। असली शत्रु बाहर नहीं है, अंदर है। ये मन ही हमें फंसाता है। आज कर लेते ना यार, क्या हो जाएगा, एक दिन पी लेते ना यार, कि कौन देख रहा है। अरे ठीक है, कोई गुरु दीक्षा थोड़ा ना ली है, लेकिन गुरु दीक्षा आपको बांध देती है, आपको नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुरु आपके यहाँ बैठ जाते हैं। फिर वो आप बोलते ना कि गुरु देख नहीं रहे, गुरु देख रहे होते हैं। ये मैंने महसूस किया है। ये बिल्कुल ही मैंने भी महसूस किया है। और गुरु को सब पता होता है, सब पता कि आपको लगेगा कि अरे मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ, किसी को क्या पता लगेगा। तो गुरु बिल्कुल भगवान के समान ही है। गुरु जैसे भगवान को सब पता है ना, कि अगर मैं अकेले कमरे में हूँ या अकेली जगह पे हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, भगवान देख रहा है, और गुरुदेव भी देख रहे हैं। ये मैंने भी महसूस किया है। मैं सबको यही बोलती हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुदेव हैं। पहले मुझे बल था अम्बे माँ का, आज मुझे इतना बल है ना, मेरे पीछे मेरे गुरुदेव हैं। बहुत बल, मतलब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे लगता है एट लास्ट मृत्यु आएगी ना, ठीक है, वो तो आएगी, वो कोई भी रीज़न हो, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। वो जाएगा ही, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। मैं तो अविनाशी का बच्चा हूँ ना, मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरा गुरुदेव है। मुझे बहुत घमंड महसूस होता है। जैसे अब मैं क्या बताऊँ, जैसे अभी राधा वल्लभ लाल जी की बात करते हैं। राधा वल्लभ लाल जी को, हमारी प्यारी जी को बहुत पसंद है रज लगाना, ये सब करना। हमारी सखियाँ बड़े प्यार दुलार से हमारे प्रिया प्रीतम को रखते हैं। तो मुझे रज लगाना पसंद है, क्योंकि मेरे गुरुदेव को अच्छा लगता है। मैं सच बताऊं, मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ मुझे लगती है कि मेरे गुरुदेव को जब, अगर क्या पता हम भीड़ में खड़े हों और एक नज़र मेरे गुरुदेव की पड़ी हो और उसमें उनको लगाओ कि चलो बढ़िया। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे ना, जब मतलब हनुमान जी सीता माँ के पास गए तो वो सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा ये आप क्यों लगा रहे हो?
तो उन्होंने कहा इससे मेरे पतिदेव श्री राम की उम्र लंबी होगी। तो उन्होंने सुना अरे मेरे प्रभु की उम्र लंबी होगी और माँ सिंदूर लगा रही है मांग में, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया हाँ कि मेरे प्रभु की उम्र लंबी होगी। तो वही चीज़ है। वही है। मैं जैसे गुरुदेव को राधा नाम प्रिय है, ठीक है हम राधा जपेंगे। जो हमारे गुरुदेव को प्रिय है वही करेंगे। अब जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब लोग बोलते हैं कि हम जैसे गुरु दीक्षा ले लें, लेकिन अब 13-14 दिन आप कैसे रहते हो, बाहर ट्रैवल करते हो, कैसे सरवाइव करते हो। तो बल देने वाले प्रभु गुरुदेव ही तो है ना, बल देते हैं। जब आप कोई संकल्प तो लो, आप बल आपको देते हैं गुरुदेव। जब आप संकल्प ही नहीं लोगे, क्या ये मुर्दों जैसा जीवन, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना, अरे हम सब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम नंबर 1 के बच्चे हैं ना। उसी के तो बच्चे हैं ना। हमारे गुरुदेव की दोनों किडनी खराब है। देखो दिनचर्या, आप इतना स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता जितना वो कर रहे हैं। और जितना महाराज जी में, मतलब महाराज जी को, अगर मैंने भी महाराज जी के 2 बार दर्शन करे हैं एकांतिक में जाके, जो तेज है वो मैं कह रहा हूँ नॉर्मल व्यक्ति में हो ही नहीं सकता। कि जैसे महाराज जी की दोनों किडनियाँ खराब हैं और जो उनके चेहरे पे तेज है, अभी मैं आपसे जैसे बात भी कर रहा हूँ ना, तो उनका स्वरूप मेरी आंखों के सामने आ रहा है। जब मैं आपको बताऊँ ना, जब मैं एकांतिक में गई टोकन लेके, 2 साल के अंदर की वो थी मेरे अंदर, विरह तड़प इतनी ज़्यादा जोर की थी। जैसे ही पर्दा खुला गुरुदेव सामने, ओ माय गॉड, वो दिन मेरे जीवन का, वो मतलब मैं उसको वर्ड्स में नहीं कह सकती। मैंने साक्षात पर ब्रह्म को देख लिया। अब मैंने बोल दिया अब मुझे कुछ नहीं देखना, आज के बाद कुछ नहीं, जो आप बोलोगे वही। क्वेश्चन था अम्बे अम्बे जब करके अम्बे माँ को देख पाऊंगी, वहाँ से आंसर लेके आई राधा राधा नाम जपूंगी, क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरे इष्ट ने आप। जैसे अब आप ये पूरा बता रहे हो ना, तो मुझे अपने वाला मतलब अपना भी फील हो रहा है कि पूरा मैं वैसा फील कर पा रहा हूँ। जब मैंने पहली बार अपने गुरुदेव को देखा था, तो वो पहली नज़र ही थी। जब वो जो उनसे पहली नज़र मिली थी ना, उन्होंने मेरे को देखा था और मैंने उनको, वहीं पे सरेंडर हो गया था और पता लग गया था कि यही गुरुदेव है। कई लोगों तो जानबूझ के भी नहीं जाना चाहते उस रास्ते, गुरु बना लिया। अब कई लोग मुझे, अभी मैं बताऊँ, इंस्टाग्राम पे मैं जब आई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंस्टाग्राम पे आऊँगी, कभी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, मेरे को रील बनाने का शौक था। उसका रीज़न ये था क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट भी थी। तो उसमें तो यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट करना, अलग अलग तरीके से। मेरा चैनल भी था, अभी बंद कर दिया उसको। लेकिन हाँ, मेरा ये क्रिएटिविटी ही मेरे अंदर यही थी। तो एक किसी दूसरे ने, शायद वो देख रहे होंगे तो समझ पाएंगे, उन्होंने मेरी रील डाली। अच्छा, तो जब आप एकांतिक में गए? एकांतिक में मेरा, तो मैं बहुत रो रही थी मैं, क्योंकि वो भावुकता आ ही जाती गुरुदेव के समक्ष। तो उन्होंने रील डाली, तो मैं स्क्रॉल करते करते मेरे को रील मिली। मैंने कहा ये तो मैं हूँ। उसमें 62K लाइक्स थे और उसमें सबसे ज़्यादा यही प्रश्न थे। तो मैंने ऐसे जनरली कमेंट कर दिया, मैंने कहा ये मेरी वीडियो है। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि आप कैसे डिप्रेशन से बाहर निकले, गुरुदेव का एकांतिक टोकन कैसे लें, कैसे करें, कैसे करें। तो मेरे पति जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे, तो मैं इनके पास बैठी थी। तो मैंने ऐसे इंस्टाग्राम देख रही थी, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार बहुत लोग पूछ रहे हैं एकांतिक का टोकन कैसे ले। तो मैं अपना फ़ोन लेके गई दूसरे कमरे में, मैंने शूट कर दिया कि ऐसे ऐसे जाओ आप, ऐसे ऐसे आपको मिल जाएगा, ऐसे ऐसे मुझे मिला। तो वो वीडियो मेरी 1 मिलियन क्रॉस हो गई। अच्छा, हाँ, जो आपने ऐसे कुछ सोच के नहीं बनाई थी। हाँ, 1 मिलियन क्रॉस चली गई। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया, मैं नहीं इंटरेस्ट आ रहा, मुझे भजन में कमी हो रही है, ऐसा कुछ। लेकिन एक दिन ऐसे मुझे गुरुदेव, जब आप कहते हैं ना, जब आप गुरु को ज़्यादा सुनते हो, जो चीज़ आप ज़्यादा गुरुदेव को ज़्यादा सुनते हो, ज़्यादा देखते हो जिस चीज़ में, तो आपके सपने में भी आने लगते हैं। बिल्कुल, कि गुरुदेव सपने में आके आपको आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जो जवाब दे देंगे, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि गुरु हर किसी एक शिष्य से मिलकर उसके प्रश्न के आंसर करें। गुरु तत्व है ना वो,
वो तो तत्व है, वो शरीर 5 भौतिक शरीर में नहीं है ना, वो तो हर जगह व्याप्त है, इस जगह भी बैठे होंगे। हाँ, तो देख रहे होंगे आप, बढ़िया कर रहे हैं। मतलब वो मेरे को, नहीं आप करो, मतलब ऐसी प्रेरणा आई मुझे कि मुझे करना चाहिए। तो जैसे धाम आते थे तो मेरा मोटिव इंस्टाग्राम पे ये था कि जैसे मैं डिप्रेशन से निकली, जैसे मैं अब खुश हूँ, जितना देखो संसार, मैं पहले गलत डायरेक्शन में जा रही थी डिप्रेशन से निकलने के लिए, संसार में जा रही थी। लोगों ने मुझसे बोला, अरे तुम दूसरों से मिलती जुलती नहीं हो ना, इस वजह से आपको डिप्रेशन है। तो मैंने कहा चलो मिलना जुलना शुरू करते हैं। फिर लाइफ में दूसरा डिप्रेशन शुरू हो गया कि भाई उसने आज क्या बोल दिया, कि उसने आज क्या बोल दिया, कि क्योंकि संसार तो वही है ना, संसार तो वही है। तो उसने आज ये बोल दिया, अब वो खाना बना रहे हैं, चिंतन उनका हो रहा है कि आज उन्होंने ये बोल दिया, आज उन्होंने वो बोल दिया, चिंतन। अब वो दूसरा फेज शुरू हो गया मेरी लाइफ में। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गलत है। हाँ ये तो मतलब डिप्रेशन से निकलने के चक्कर में ये तो कहीं और डायरेक्शन, क्योंकि रुचि उसमें कभी थी नहीं। तो जैसे लोग प्रोग्राम करते थे अलग अलग तरीके के, तो वो इनवाइट करते थे, मतलब जाने में कभी रुचि नहीं रहती थी, सांसारिकता में कोई रुचि नहीं थी। तो लेकिन जाना शुरू किया क्योंकि डिप्रेशन दूर होगा। तो संसार में जब भी आप जाओगे तो मतलब ये समझ लो आप दुखी ही रहोगे। संसार किसी को नहीं छोड़ता, वो दुखी ही रहोगे। हम डिप्रेशन का इलाज ढूंढते ढूंढते दूसरे, फिर मुझे लगा कि लोगों को बताना चाहिए कि जैसे आपको कोई गाइड कर रहा है, दवा का सहारा लेना चाहिए। गुरुदेव हमारे बोलते हैं कि जैसे आपको डिप्रेशन है, अब दवा भी लो और सत्संग भी सुनो। अब गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि अब ऐसा तो नहीं कि हम कोई मंत्र फूंक देंगे और आप सही हो जाओगे। मैंने इवन ये बात सुन के मेरे को रील याद आ गई, उसमें एकांतिक में किसी ने प्रश्न पूछा महाराज जी से आके कि महाराज जी बस मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दो, ये ऐसे ऐसे बीमार है। तो महाराज जी बोले कि अरे बीमार है तो वैद्य के पास जाओ, क्योंकि लोग अंधविश्वास में भी पड़ जाते हैं। हाँ कि बीमार है तो जाओ वैद्य के पास, वो ठीक करेगा। हाँ, आशीर्वाद से नहीं होता, आशीर्वाद से नहीं होगा ये सब, जो पुराने जो हमारे प्रारब्ध हैं वो तो भुगतना ही पड़ेंगे भुगतने हमें। पड़ेंगे ना। तो आशीर्वाद तो मुझे गुरुदेव ने एक किसी ने प्रश्न पूछा था, तो मैं डिप्रेशन में, गुरुदेव बोले दवा का सहारा लो और उठो। अगर बीमारी रूप में भगवान आए हैं तो दवा रूप से उनका इलाज करो, है ना। तो भगवान जिस रूप में आए उसी रूप में स्वागत करो। अब डिप्रेशन के रूप में आए हैं तो दवा का भी सहारा लो, और लेकिन आध्यात्म को मत छोड़ो। हर चीज़ में अब भगवान को देखो तो हाँ, सब अच्छा सब अच्छा होता है। तो जब मैंने मतलब मुझे लगा सबको मैं यही कह, डिप्रेशन से जो भी है, मुझे पता है प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मुझे पता है हाथ पैर कांपते हैं, सब चीज़ मैं फेस कर चुकी हूँ। लेकिन आप भगवान से जुड़ो, और सबसे बड़ी चीज़ है आप दवा भी लो। एक चीज़ और है दीदी कि जैसे अभी ना काफ़ी लोग इन चीज़ों में बहुत फंसे हुए हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो आपके हिसाब से असली सुख क्या है, बाहरी संसार में या अंदर? क्या असली सुख है आपके हिसाब से? हाँ देखो ऐसा होता है, हमारे भगवान का ना एक प्रावधान है। लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी है तो हमारे पर प्रभु की कृपा है, हमारे पास बंगला है तो कृपा है, हमारा बेटा अच्छी नौकरी कर रहा है तो हमारे पास कृपा है। हमारे भगवान की कृपा 2 चीज़ों से होती है, प्रतिकूलता से और संत समागम से, 2 चीज़ों से। अब आप अंदर जांच लो अपने कि आपके ऊपर कृपा है या नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अगर संसार में आप धन और वैभव कमा रहे हो तो ये आपके पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है, इसे आप भोग रहे हो। आज एक व्यक्ति बुरा कर रहा है लेकिन बहुत ऊंचाई पे है, एक अच्छे रास्ते पे चल रहा है लेकिन वो कठिनाइयों में जी रहा है। आज वो अच्छे रास्ते पे चल रहा है, कठिनाई हो सकती है उसके जीवन में, लेकिन उसके आगे बहुत उत्तम होने वाला है, ये पक्का है। और जो ऊंचाई पे चढ़ रहा है ना, उस अगर गलत काम करके तो वो बहुत जल्दी ऊपर से नीचे गिरने वाला है। अभी रिसेंट ही कोई एक अरबपति ने सुसाइड कर लिया अपने ऑफिस में। अगर धन वैभव इन सब में
सुख है। अब पेरेंट्स तो यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा अगर उसके पास धन नहीं है तो वो दुखी है। मतलब इवन मुझे लोग दुखी नज़र से देखते हैं कि मतलब इसका इसका इसके मतलब इसके पास कितना दुख है, इसकी मतलब संतान नहीं है तो दुख है। भाई मुझसे पूछो ना यार, मैं दुखी हूँ या नहीं हूँ। मतलब मुझे कभी कभी हंसी भी आती है और अंदर से लगता है कि किन ख्यालों में आप लोग हो। लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं, मतलब जल्दी आपका ऐसा, अच्छा, हाँ बच्चा हो, जल्दी हाँ संतान जल्दी, प्राप्ति हो। हाँ जल्दी। भाई आशीर्वाद दो, मुझे भक्ति बढ़े। हाँ, और देखो किसी के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है, आपका कर्म ही आपको भुगतना पड़ता है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अब जैसे ये शरीर है, मेरी शरणागति हो गई है, अब इसके बाद भी मैं कोई कामना करूं तो फिर शरणागति क्या। सही बात है। ये शरीर तो मैंने, अब आप जैसे आपका ये स्टूडियो है, ये मकान है, आपने बेच दिया, अब उसमें छिपकली हो, जाला हो, आपको क्या चिंता। आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी आपकी चिंता, यानी कि आपने मकान बेचा नहीं है, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। मैंने जब अब शरणागति कर दी है गुरुदेव के हवाले, भाई अब तो आप ही मेरे सब बिल्कुल कुछ हो, सरेंडर कर दो अपने आप सरेंडर कर दिया। अब अभी भी मैं टेंशन लूँ को। तो फिर प्रभु क्या करेंगे फिर। अब चिंता करें वो, और मुझे कोई, मेरे ऊपर कोई दुख नहीं है। मैं सच बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं, मेरे गुरुदेव मेरे साथ रहें, मेरा इष्ट मेरे, बस सेवा मेरी कंटिन्यू चलती रहे, मेरी सेवा में कोई विघ्न ना आए, मेरा भक्ति आगे बढ़ती रहे। बस मैं सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और सब लोगों से बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे सोचते हो इंस्टाग्राम पे कि मैं मतलब रिप्लाई नहीं कर पाती, कई लोगों की मेरी शिकायत रहती है, आप रिप्लाई नहीं करते हो। सिर्फ सद्गुरुदेव भगवान की दी हुई दिनचर्या है, गृहस्थ हमारा वो है, तो समय की उपलब्धता नहीं हो पाती, इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। वरना मैं सबको बहुत प्रेम करती हूँ, सब भगवान के स्वरूप है मेरे लिए, सब कुछ है। रिप्लाई करने में इसीलिए वो होती है। और जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि आप तो गृहस्थ जीवन हो तो आपको संतान चाहिए, बोलते हैं ना, गृहस्थ जीवन नहीं, गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में अब कौन जा रहा है वानप्रस्थ में, कौन जा रहा है संन्यास में, ये आश्रम कौन फॉलो कर रहा है, इनको भी फॉलो करो फिर। अगर लोग जीवन भर गृहस्थ जी रहे हैं, 100, 90, 95 गृहस्थ में ही हो अभी तक आप, सारे आश्रम जियो फिर। आपने अपने बच्चे को ब्रह्मचर्य सिखाया, ब्रह्मचर्य भी तो है ना, ब्रह्मचर्य सिखाओ। हमसे भी गलतियां होती हैं, हर इंसान, आपसे भी हुई होगी। जो लोग आज बहुत जो बड़े हो गए हैं उनसे भी हुई होगी, क्योंकि आखिर तो हम हैं तो भगवान की संतान ना, गलतियां भी हम ही करेंगे, सुधारेंगे भी प्रभु, ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं। एक टाइम होता है जब हमें लगता है, एक नादानी में गलतियां हो जाती हैं, हर किसी से गलती से कोई, कई लोग बोलते हैं हमसे बहुत गलत हो गए, मन करता है शरीर त्याग दें, दीदी मुझसे ये अपराध हो गया, मुझे मैसेज करते हैं लोग कि मुझसे ये अपराध हो गया, मैं मन करता है मैं शरीर त्याग दूँ, मेरे से ऐसा हो गया, मेरे ड्रग्स की लत लग गई, मुझे शरीर, मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मन करता है क्यों शरीर क्यों त्यागना इतना, उसके बाद आपको 5 स्टार होटल मिलेगा, शरीर त्यागने के बाद भी दुर्दशा ही होगी, प्रेत योनि में ही जाना हाँ। है तो मतलब यही है कि नहीं, आपको शरीर नहीं, सबसे गलतियाँ, हमसे भी हुई गलतियाँ, और शायद वो जो गलतियां हो गई, नाम जप करके उन गलतियों को सुधारा जा सकता हाँ है। देखो, मतलब गलतियां तो जो हो गई वो तो नहीं सुधरेंगी, लेकिन जो उसका हमारे को भुगतना है वो शायद थोड़ा कम हो जाएगा अगर हम नाम जप करेंगे तो। गुरुदेव भगवान बोलते हैं, हमारे जो आचार्य हैं हरिवंश महाप्रभु, तो वो बोलते हैं कि तेरे आगे पीछे की, आगे की भी गलतियाँ और जो पीछे हो चुकी वो भी गलतियाँ मैं सब माफ़ कर दूंगा। प्रभु बड़े दयालु हैं, आगे पीछे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कुछ कि सारी गलतियाँ मैं माफ़ कर दूंगा, बस तू मेरी शरण ले ले। और मैं एक चीज़ गारंटी से बोल सकती हूँ, राधा वल्लभ भजते भजी भली भली सब होए।
जो राधा वल्लभ जी का भजन करता है ना, सब भला उसका भला ही भला होगा। अगर आप गड्ढे में भी गिर रहे हो ना, तो वो भी उत्तम के लिए ही गिर रहे हो, सीरियसली। बहुत सुंदर। हाँ। राधा वल्लभ श्री हरि जय जय श्री हित सतगुरुदेव भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत कुछ सीखने को मिला आज इस पॉडकास्ट में। आई होप कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। और अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं दीदी से तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बिल्कुल। पूरी कोशिश करेंगे कि कमेंट में उसका जवाब दें। बिल्कुल। एक और बार धन्यवाद दीदी। जय जय श्री श्री हित राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरि वंश।